प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। प्रणाम। अरुण जी आ गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुण भैया प्रणाम जी। अब क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे साथ ये बाधा थी। क्या बाधा थी? कि कोई भी आके खड़ा हो जाता था, कोई भी आके अपनी समस्या मुझे बताता था, कोई भी आके अपनी बात करता था, तो मुझे मेरी भजन बंदगी के लिए समय नहीं मिलता था। सुंदर साथ जी, हम वहाँ थे जहाँ हमने अपने घर में, अपने घेर में, अपने हृदय में हमने सिंहासन बिछाया साफ सुथरा। लकड़ियाँ हमने झोपड़ी की निकाल दी, निकाल फेंकी। अंदर से हमने आसन लगाया, सुंदर सी वाइट चादर बिछाई और उस पे अपने सदगुरु को, अपने राज्य को विराजमान किया। अब बिल्कुल अंदर से अंतस्करण बिल्कुल साफ शुद्ध, कोई घाव नहीं, और अंदर से अपने आप को अब कोई घाव देना भी नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य बैठ गए ना अंदर। अब अंदर से क्या घाव? अब तो आनंद ही आनंद। अब उस आनंद में माया का खेल तो खत्म। सुंदर साथ जी, मैंने कहा था कि जो सुंदर साथ चाहते हैं कि सदगुरु की विराजमानता हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपनी लकड़ियां साफ कर लें। महाराज जी ने 2 दिन की छुट्टी भी दी थी बीच में कि कर लीजिए लकड़ियां साफ, है ना। तो अब जब हम अपने हृदय में जाएंगे और हम क्या देखेंगे कि हमारे सदगुरु वहां विराजमान है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे क्या करेंगे सुंदर साथ जी? दर्द के साथ बाहर से दर्द मिलेगा, अंदर जाएंगे, दर्द के साथ अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? जाके निंदा चुगली करेंगे। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। क्या करेंगे? बाहर तो आराम नहीं, आपके पास तो आराम ही राम है। फिर वो लक्ष्मी की ने वो तस्वीर बनाई थी ना, राजी बैठे हैं और उनके चरणों में बैठे हम। अगर कोई बाहर से लगता, वैसे तो फिर बाहर से तंग करने वाली परिस्थिति नहीं रह जाती, क्योंकि अंदर से हम मजबूत हो गए। बाहर से कोई कुछ कहे, तेरी मौज, वो परिस्थिति नहीं रहेगी कि बाहर से हमें कोई ठेस लग रही है। पहले तो हम अंदर से ही ठेस दे रहे थे अपने आप को। हमारा जो दुश्मन था वो हमारे अंदर ही था सुंदर साथ जी, बाहर से कोई नहीं था। कल एक स्टोरी सुनाई थी ना, उसमें क्या कहा था तांत्रिक ने कि तेरे अंदर, तेरे घर का ही कोई है। तेरे घर का मतलब तेरे घर का, तेरे अंदर का कोई असत्य मन है जो तुझे बार बार गिल्टी फील कराता है, तुझे हीन भावना महसूस कराता है, तुझे परेशान करता है, तुझे माया में ऐसे दिखाता है कि तू तुच्छ है। तो हम तुच्छ कैसे हो सकते हैं जब हमें ये शरीर मिला है? हम तुच्छ कैसे हो सकते हैं जब हमें वाणी मिली है? हम तुच्छ कैसे हो सकते हैं जब हमें 12,000 का परिवार मिला है? हम तुच्छ कैसे हो सकते हैं जो हमें सदगुरु मिले हैं?
है ना, 5 तत्व के शरीर में भी मिले हैं, सूक्ष्म रूप में भी मिले हैं, तो हम तुच्छ नहीं हो सकते ना। अरे माया के लिए तो तुच्छ होंगे ना, जब हम माया के कार्य पूरे नहीं होंगे तो माया वालों को हम तुच्छ लगेंगे। सुंदर साथ जी, तो अपने अंदर से ठेस नहीं पहुंचानी है। जब हमने अपने अंदर सिंहासन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तो निंदा क्या है? गंदगी। हमें अंदर गंदगी लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। और महाराज जी का तो अंतस्करण बिल्कुल शुद्ध पाक था, नहीं जी। बिल्कुल शुद्ध अंतस्करण था, तो उनके सदगुरु उनके हृदय में विराजमान थे। सुंदर साथ जी, ऐसे ही अपने घेर में राज्य को बुलाना है, मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, मतलब 5 तत्व के शरीर को नहीं, जो रूप है उसका जो स्वरूप है, जो उनके अंदर विराजमान राज्य है, मूल स्वरूप को लेना है, राज्य के मूल स्वरूप को अपने हृदय में बिठाना है। समझ आ गई ये बात? मूल स्वरूप को अपने हृदय में बिठा के एक सफेद सी चद्दर से सिंहासन लगा के, झोपड़ी एन साफ सुथरी, जिसकी झोपड़ी इतनी हो इतनी, इतनी हो इतनी, जितनी भी हो, वो उसके हृदय के ऊपर बात है कि उसने कितनी जगह राज्य के लिए रखी है और कितनी जगह की भीड़ उसने दूसरों के लिए रखी है। सुंदर साथ जी, कल एक प्रश्न था कि थोड़ा टाइम राज्य में लगता है, फिर माया में लग जाते हैं, फिर दुख होता है, क्यों? अब सुनिए, अभी तक तो हम दर्द दर्द कर रहे थे, राज्य का दर्द ले रहे थे, राज्य से प्रार्थना कर रहे थे कि धनी आप आ जाइए, धनी आप मिल जाइए, धनी आप कैसे भी करके मेरे हृदय में आ जाइए या मुझे दर्शन दे दीजिए, आप मिलिए, ऐसा हम दर्द ले रहे थे ना, राज्य के लिए विरह ले रहे थे। सुंदर साथ जी, अब जब हमारे हृदय में राज्य की विराजमानता हमें लगेगी, तो हम दर्दी नहीं बनेंगे। अब हम राज्य को क्या कहेंगे? राज्य आप उठिए, सिंहासन खाली कीजिए, मुझे किसी और को बिठाना है इस सिंहासन पे। ध्यान से समझिएगा बात को, ये समझने वाली बात है। नहीं बोली। अब माया का दुख ले रहे हैं, माया का कोई व्यक्ति हमसे छीन रहा है, माया की कोई चीज हमसे छीन रही है, हम राज्य को क्या कह रहे हैं? राज्य सिंहासन खाली कीजिए, मुझे आपको नहीं, मेरे हृदय पे तो वो विराजमान है, मुझे उसे बिठाना है हृदय पे। तो राज्य को कैसा दर्द लगेगा? सुंदर साथ जी, सोच के देखिए। अब हमें हमदर्दी बनना है कि कोई ऐसा कार्य हमें करना ही नहीं है जिससे हमारे राज्य को दर्द पहुंचे। एक शिकन भी अपने प्रियतम के चेहरे पे नहीं देखनी है, एक शिकन भी अपने सदगुरु के चेहरे पे नहीं देखनी है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, एक पत्नी जब कुछ गलत कर रही होती है, हल्का फुल्का भी कोई गलती कर रही होती है, तो पति कैसे शिकन के साथ उसको देखता है, तो पत्नी तुरंत समझ जाती है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अब अपने सदगुरु की एक शिकन को पहचानना है। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे जीवन का मोटिवेशन क्या है, तो आपने एक ही बात कहनी है, मेरे साहिब के चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए मेरी वजह से, बिल्कुल। मेरे साहिब के चेहरे पे, मेरे सदगुरु के, मेरे राज्य के चेहरे पे एक शिकन ना आए बस मेरी वजह से, दुख का एक क्षण वो ना झेले मेरी वजह से, कि मैं 1 मिनट के लिए भी उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए भी मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। तो सुंदर साथ जी, अब हमें क्या बनना है? हमदर्दी। क्या बनना है सुंदर साथ जी? हमदर्द। अब हमदर्द। ईमान की परीक्षा हो गई, सब चीजों की परीक्षा हो गई, इश्क भरपूर आ गया, धनी हमारे हृदय में आ गई। अब हमें पल पल उनके चेहरे पे शिकन ना आए, इस बात का ध्यान रखना है, उनको अपने हृदय पे से हटा के किसी और की विराजमानता देनी ही नहीं है। हमारे जीवन में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे राज्य की जगह ले सके। और अगर कोई ऐसी चीज इम्पोर्टेंट है ना सुंदर साथ जी, जो राज्य की जगह ले सके, तो ये समझ लीजिए कि फिर आप राज्य के लायक अभी बने ही नहीं, अभी आप राज्य के लायक हो ही नहीं। और जब राज्य एक बार चले गए ना, राज्य बहुत बना बना के उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, बना बना के उन्होंने 12,000 का परिवार दिया, बना बना के उन्होंने हमें सुंदर साथ दिया, उनकी सेवा दी, सब कुछ दिया, और उसके बावजूद भी हमारे हृदय में स्थान किसी और चीज का है ना सुंदर साथ जी, तो फिर राज्य कहते हैं जा, इस जन्म में तुझे मिलूंगा ही नहीं, जा तू इस जन्म में अपने माया के काम कर, तुझे हर वो चीज दूंगा जो तू चाहती है,
हर चीज दूंगा, लेकिन अंत समय तक मैं तुझे नहीं मिलूंगा। अब तू दर्द से कलप तड़प जो मर्जी कर, माया में ही मर जाके। फिर राजीव नहीं मिलते सुंदर साथ जी। तो अब आप देख लीजिए आपके हृदय में विराजमानता किसकी है। हृदय में राजी को उठा के किसको बिठाना है अगर हिम्मत किसी को, किसी के हृदय में राजी विराजमान होंगे हो और अपने हृदय में उनकी सानिध्यता लगती हो और अपने हृदय में जब जाते हो तो उनसे बातें करते हो, तो और आपकी हिम्मत है हाथ पकड़ के राजी को उठा के उनकी जगह माया को बिठाने की, या माया का कोई पर्सन बिठाने की, या धन दौलत बिठाने की, या नौकरी चाकरी बिठाने की, तो हिम्मत है तो हाथ उठा के दिखाइए, आप करके दिखाइए। ऐसा सोच के देखिए, हृदय कांप जाएगा। जिस रूह के हृदय में राजी विराजमान होंगे उसकी बात हो रही है। जिन्होंने अभी नहीं की है, जिनके हृदय में माया ही बसी हुई है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। ये उनकी बात हो रही है जो ब्रह्मशिष्टि है। और हम जितने भी लोग हैं, हम सारे राज्य से जुड़े हैं, राज्य को अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं। तो हम अपनी अपनी रहनी पे अभी भी कार्य करेंगे, अपने अपने अंदर झांक के देखेंगे, बाहर नहीं झांकेंगे, अंदर झांकेंगे। सुंदर सा जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी कि एक व्यक्ति था, पेज नंबर 115 का मैं लास्ट की 4 लाइनें से लेके 116 तक जाऊंगी। एक रोज एक व्यक्ति सोनगिरी में मेरे पास आया, लगा सतगुरु के प्रति करने निंदनीय बकवास। महाराज जी कहते हैं कि वो निंदा करने लगा, किसकी? सतगुरु महाराज की, अब उनके दादा गुरु महाराज की। मतलब था उसको बुराई, मतलब था बुराई से उनकी, सो उसने आरंभ करी। उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब दादा गुरु महाराज से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना नहीं था, कोई देना नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, बस उसको बुराई करनी थी। सुंदर साहब जी, अब आप सुनिए बुराई का क्या नुकसान होता है वो देखिए। उसकी जब बकवास सुनी हमने उसको मना करी। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने बकवास करी तो मैंने उसको मना करी। सुंदर साहब जी, इसका मैं शाब्दिक आवाज कट रही है रंजना। महाराज जी कहते हैं कि उसने बकवास करनी शुरू करी, मैंने उसको मना करी। इसका शाब्दिक अर्थ मैं कर चुकी थी, कहिए तो मैं बातूनी भेद करूं या पहले शाब्दिक ही करूं, जैसा आप हुक्म करें सुंदर साहब जी। शाब्दिक करके फिर बात निकल, शाब्दिक करके बात निकल। तो महाराज जी कहते हैं भाई मैंने उसको मना करी। क्या कहा? भाई यहाँ ना ऐसा मत बोलो, निंदा करना ठीक नहीं। क्या किसी की निंदा करनी ठीक नहीं, किसी की भी बात मत करो तुम। सही नहीं आ रही है जी आप। प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको मना किया भाई यहाँ निंदा मत करो, किंतु वो बकता रहा, फिर भी मानो अपनी सुनी नहीं। महाराज जी कहते हैं म्यूट कर लो, जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। विजय बहन, हरीश, हंसा बहन, आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। आ रही आवाज मेरी, यहाँ तो आ रही आवाज। सबका म्यूट कर लो, इशारा करना जवाब हाँ, देने में। या इशारे से जवाब देना। किसी ने कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करना, मैं कह दूंगी अनम्यूट के लिए 2-1 सेकंड में, ठीक है। अब क्या कहते हैं? प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको मना किया कि तुम निंदा मत करो, किंतु वो बकता ही रहा, कि उसने मेरी सुनी ही नहीं। मैं उसको बार बार कहता रहा लेकिन वो सुनी नहीं। बार बार मैंने रोका, वो बार बार माना नहीं। बस हमने आवश्यक समझा उसका वहां से उठ जाना। महाराज जी कहते मेरे स्थान पे आया था, या तो मैं उठ के चला जाता या मैं उसे उठा देता। मैंने उसको बोला तुम उठो और जाओ। कहने लगा, ध्यान से सुनेगा, कहने लगा मर जाऊं पर मैं यहाँ से उठूं नहीं। वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। बस जब इतना उद्दंड बना रहा तो हम मेरे मुंह से, अपने मुंह से भी निकला। महाराज जी कहते हैं जो वो इतनी उद्दंडता कर रहा था तो मेरे मुंह से क्या निकला? मरना तो है ही तुझको, पर जाके अपने घर मरना। महाराज जी क्या कहते हैं? मरना तो तुझे है ही, तू जिस तरह की तेरी हरकतें हैं तुझे होना तो तेरे साथ ही है, पर तू अपने घर जाके मरना, यहाँ क्यों मरता है? सुंदर सा जी, जैसे तैसे उसे उठाया, जब तक पहुंचा अपने घर, मरना सन अवस्था हो गई जाते ही उसकी घर पर।
सुंदर सा जी जैसे तैसे तो उसको उठाया महाराज जी ने कि चल यहाँ से, भी कैसे भी उसको दंडता करके उठाया। महाराज जी कहते हैं जैसे ही वो अपने घर में उसने एंट्री करी, उसकी मरनासन अवस्था होगी, मरने जैसी कंडीशन उसकी होगी। रब्ज नब्ज इत्यादि छुटी, आके पहुंच गई कपाल, दम दर्द कुछ रहा ना अंदर, पड़े तंग से दिखे हाल। महाराज जी कहते हैं कि उसकी नब्ज रब्ज सब रुक गई, दम उसका निकलने को हो गया, तंग उसके हाल हो गए, घर पर पड़ा पीटना एकदम, हाय राम ये क्या बीती, रिश्ते पड़ोसी आदिक भाग आए सुनकर उसकी। महाराज जी कहते हैं कि घर में चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि एकदम से ये क्या हो गया क्या बीती। तो रिश्तेदार पड़ोसी जो थे सारे आके खड़े हो गए। कोई कहता व्याधा, कोई भड़की वायु बताता था, नशा विष या कोई बताता रोग कोई समझाता था। कोई कहता है इसको ऊपरी हवा लग गई, कोई कहता है किसी ने कुछ कर दिया, कोई कहता है कि इसने कोई नशा कर लिया या इसने कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें विष होगा। कोई कैसा रोग बता रहा था, कोई कैसा रोग बता रहा था, लेकिन एक व्यक्ति वो बोला, यह तो अभी वहां पर था। महाराज जी कहते हैं कि उसमें से एक व्यक्ति बोला कि अभी अभी तो ये वो सीताराम जी के पास था, जहाँ महात्मा सीताराम रहता है वहां बैठा था। कि एक व्यक्ति ने उनको बताया कि जहाँ पे सीताराम महात्मा को किनका नाम पड़ा, महाराज जी का ही नाम पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो ये वहां बैठा था। महाराज जी कहते हैं सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ इस घटना में। महाराज जी कहते हैं मेरा सिर्फ इसी घटना में मेरा नाम सीताराम पड़ा, जब हम पड़े मिले मुर्दा सीताराम जी के मंदिर में। महाराज जी कहते हैं कि मेरा नाम सीताराम इसलिए पड़ा क्योंकि मैं सीताराम जी के मंदिर में मतलब अपने ध्यान व्यवस्था में था, तो इन लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। तब से ही सब सीतारामी बाबा हमको कह उठे। तब से ही सब, महाराज जी का नाम तो कोई जानता ही नहीं था, सीताराम जी के मंदिर में मिले थे तो सीताराम जी कहा जाता था उनको सीताराम जी। देखिए यहाँ भी सीता जी का नाम पहले लिया जा रहा है और राम जी का बाद में। नाम हमारा बना यही, हम भी बोला करते थे। अगर कोई हमसे भी पूछ लेता था हमारा नाम, तो महाराज जी कहते हैं मैं भी यही बोला करता था कि मेरा नाम सीताराम है। सुनकर करके छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा, उसी ने ही कुछ किया इसे। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, जब उसने बताया कि सीताराम जी महात्मा जी के पास ये बैठा था, अभी तो ठीक बैठा था, तो महाराज जी कहते हैं मेरे ऊपर ही चर्चा छिड़ी, शायद इन्होंने ही कुछ कर दिया, इन्होंने ही कुछ कह दिया, ऐसा कुछ हो गया। पैरों पर गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे, मरना सन अवस्था क्यों पहुंचाया महाराज उसे। महाराज जी कहते हैं कि वहां के लोगों ने ऐसे नहीं कहा कि हाँ भाई आपने कुछ कर दिया या आपने ऐसा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिससे कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया। सुंदर सा जी, वहां के सोनगिरी के लोगों को महाराज जी पे बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, और इतना ज्यादा विश्वास था कि उनको पता था कि ये मुख से कुछ कह देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। ये सच्चाई वो जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि वो ऐसे को कुछ कहने वाले हैं भी नहीं। तो महाराज जी पे इतना भरोसा था, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या अपराध किया उसने, ऐसा क्या कह दिया आपसे, क्या बात हो गई, ऐसी क्या घटना हो गई जो उसकी ऐसी अवस्था तक आपने महाराज जी उनको पहुंचा दिया। उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दो चल करके। पेज नंबर 117। महाराज जी कहते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी तो हालत खराब है, कृपा करके उन पे कृपा करो और आप चलो। क्या हो गया महात्मा उनको जाते ही घर यहाँ से। महाराज जी के को कहते हैं वो कि अभी तो ये आपके पास बैठा था और जैसे ही घर पहुंचा ऐसा क्या हो गया कि उनकी ये हालत होगी। अच्छा भला बैठा था यहाँ निकट आपने, अभी अभी नब्ज छूट गई उसकी, तो अब महाराज घर जाते ही, महाराज जी को कहते हैं सब लोग कि घर जाते ही उसकी नब्ज छूट गई, घर जाते ही उसकी ये हालत हो गई। सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने, बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने। सुंदर सा जी, महाराज जी ने उल्टा उसकी निंदा नहीं की। ध्यान से सुनिए, महाराज जी ने नहीं बोला कि वो मेरे सदगुरु की निंदा कर रहा था, उसके साथ तो ऐसा होना ही था, ऐसा हो के ही रहना था, ये था, वो इतना गंदा है या उदंडी है या वो दंड कर रहा था, कुछ नहीं बोला। महाराज जी क्या कहते हैं, जब मैंने उन सब लोग की बातें सुन ली तो मैंने कहा मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता क्या हुआ उसको, मुझे नहीं पता।
सुंदर सा जी, इसका मतलब ये था महाराज जी ने अपने सदगुरु की निंदा सुनी ही नहीं। सुनी होती तो उनको पता होता ना। समझ रहे आप? महाराज जी तो अपने ध्यान में थे, वो तो नहीं सुन रहे थे। अब इसमें भी बहुत बड़ा भेद है, वो बताएंगे। तो महाराज जी कहते मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता क्या हुआ। हर बात के लिए जब वो अपने गुरुदेव को कहते तो वो जाने, उनको मालूम, मुझे क्या पता। सदगुरु जाने, गुरुदेव जाने, मुझे नहीं पता इस बात का कि उनको क्या हुआ। मेरे से ना बात करो इस बात के लिए। बिना बात हम क्या बतला दे, गुरुदेव पर जाओ वहीं। महाराज जी कहते हैं कि बिना बात के मैं क्या बतला दूं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि हुआ क्या। जाओ गुरुदेव जी के पास जाओ, वो बताएंगे। बड़ी मिन्नतें की अपने घर, साथ लिवा ले जाने की, चाह रहे थे हमें घर ले जाना, कृपा दृष्टि करवाने की। महाराज जी कहते हैं बड़ी मिन्नतें की उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, जो उसने कर दिया, अब घर चलो, आप हमारे साथ चलो, आप उन पे कृपा दृष्टि करो। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने कहा अकेले अपना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सदगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। महाराज जी कहते हैं कि हमने कहा कि मेरा आपके साथ अकेले जाना नामुमकिन ही समझो, आप मुमकिन ही ना मानो कि मैं जाऊंगा। हाँ, अगर सदगुरु चलते हैं तो मेरा जाना मुमकिन है, मैं उनके साथ साथ चल दूंगा। जब तक साथ ना ले जाओ उनको, चलने की मत कहो हमें, यदि वे चले वहां तो हम भी साथ साथ चल सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर गुरुदेव चलेंगे तो मैं उनके साथ साथ चल दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी प्रार्थनाएं की पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हमने वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। महाराज जी कहते हैं कि जब हमने उनको जाते हुए देखा, किसको, दादा गुरु महाराज को उनके पीछे पीछे जाते हुए देखा, तो हमने, गुरुदेव महाराज ने बस हल्का सा ऐसे इशारा किया और हम उनके पीछे पीछे हो लिए। फिर कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, गुरुदेव का इशारा हुआ और चल दिए। महाराज जी कहते हैं हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। दी विभूति जाते ही अपनी गुरुदेव ने बटुए से हुई अवस्था ठीक तत्क्षण उस विभूति के देने से। महाराज जी कहते दादा गुरु महाराज ने अपनी जेब के बटुए में से विभूति निकाली, उसको चटाई सुंदर सा जी ऐसे। तो महाराज जी का, दादा गुरु महाराज का स्पर्श उसकी जीभ पे हुआ, जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही वो तुरंत तत्क्षण वो ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं, छूटी जब अस्वस्थ अवस्था, होश हुआ जिस प्रकार उसे, पैरों में गिर पड़ा भागकर लिपटा सदगुरु के चरणों में। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ सुंदर सा जी, जैसे ही उसको होश आई, होश में आया, वो किसके, सदगुरु के चरणों पे गिर पड़ा। उन्हीं की बुराई कर रहा था, उन्हीं के चरणों पे गिर पड़ा, वही पास में थे, महाराज जी तो पीछे थे। तो क्या कहते हैं कि सदगुरु के चरणों से लिपट गया। हम बोले उससे कुछ समझे, निंदा करते थे जिसकी। महाराज जी कहते हैं अब तुम समझे, तुम जिसकी निंदा करते थे उसी की कृपा से बेटा प्राण आज बचे तुम्हारे। महाराज जी कहते हैं उसी की कृपा से प्राण बचे हैं तुम्हारे। ठीक है, खबरदार आइंदा से, आइंदा के लिए ऐसा मत बकना आगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं, खबरदार आइंदा से अगर तुमने ऐसा कुछ बका, कोई ना कोई आकर हमको, महाराज यहीं पे ये प्रसंग खत्म हो गया। महाराज जी इस बात में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खबरदार आइंदा से अगर ऐसा बका किसी सुंदर साथ के लिए, खबरदार किसी गुरुजन के लिए ऐसा बका, और सच्चे सच्चे सुंदर साथ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कोई शब्द कहना। महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, कोई ना कोई आकर हमको करता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारे होता इससे भंग। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही कोई ना कोई आ जाता। पहले वो अध्यापक था जिसकी वजह से महाराज जी डिस्टर्ब हुए, अब ये था। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कई प्रसंग ऐसे होते थे कि कोई ना कोई आता था, कोई अपने घर गृहस्थी को लेके आ जाता था, कोई कहता था पोता नहीं है, कोई कहता था बिजनेस नहीं है, कोई कहता था काम नहीं है। वही सारे माया के जो जंजालब है वो उस समय भी हुआ करते थे सुंदर सा जी। समय तब भी नहीं बदला था, समय अब भी नहीं बदला। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे भजन में बाधा पड़ा करती थी। समझ रहे आप, बाधा पड़ा करती थी। अब इसका बात उन्हीं वेद करते सुंदर सा जी। चलते हैं भाई 15 नंबर पेज पे 4 लाइनों पे। महाराज जी कहते हैं कि एक सोनगिरी का व्यक्ति था,
वो मेरे पास आया करता था। आया, उसने बेवजह ही बिना बात के ही दादा गुरु महाराज की बुराई करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। सुंदर साथ जी अपने हृदय में राज्य विराजमान है, ठीक है। बहुत साफ सुथरी हमने चद्दर बिछाई है। किसी सुंदर साथ की हमने रहनी देखी, अंदर गए, राज्य से क्या कह रहे हैं, वो सुंदर साथ ऐसे, वो सुंदर साथ वैसे। महाराज जी क्या कह रहे हैं, राज्य क्या कहते हैं, नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी सुंदर साथ जी? क्योंकि वो अभी नींद में है। सुंदर साथ तो है पर वो अभी नींद में है। समझ रहे हो आप? अगर वो नींद में है, नींद में हाथ उसका इधर पड़ रहा है उधर पड़ रहा है, तो उस सुंदर साथ की क्या गलती है? अब राजी कह रहे हैं मैंने जगाया नहीं उसको, अभी अभी वो नींद में बैठी है। तू जागृत है, तू जागृत है तो तुझे उसकी हरकतें दिख रही है ना। जब तू नींद में थी तब तू ऐसी हरकतें करती थी। देखिए, अगर अपना जीवन अपने पीछे देखे, जब अपने नींद में होते थे तो हमने अपने को कहाँ वाणी सूझती थी, हम भी तो ऐसे ही पढ़ते थे। अब हम किसी सुंदर साथ को देख के करें कि इन्होंने 500 चौपाइयां 1 घंटे में पढ़ भी ली, 1000 चौपाइयां 1.5 घंटे में पढ़ भी ली। अरे इतनी जल्दी जल्दी कोई राज्य पढ़ता है? इतनी जल्दी जल्दी कोई बात का मतलब राज्य पढ़े जाते हैं? ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कहना है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो अभी नींद में, हम भी कभी नींद में थे, कभी हम भी पढ़ लिया करते थे 1000 चौपाइयां ऐसे ऐसे करके। तो राज्य क्या कहते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी, सुंदर साथ की तो खास कर ही नहीं करनी, क्योंकि वो अभी नींद में। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि कोई मतलब नहीं होता हमारा किसी सुंदर साथ से कि हाँ अभी कोई स्वार्थ है या हमें कोई उसको सिखाना है, कोई समझाना है, कोई स्वार्थ। बस हमने कह दिया कि वो ऐसे ऐसे पाठ पढ़ रहे थे या वो ऐसा ऐसा कर रहे थे, वो ऐसी ऐसी सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो नींद में थे। नींद में पर है सुंदर साथ, राज्य से जुड़े हैं। जब उनका समय आएगा वो भी जागृत हो जाएंगे, फिर उनसे नहीं पढ़ी जाएगी एक प्रकरण से ज्यादा, है ना। तो अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब उसकी बकवास सुनी तो मैंने उसको मना करी। सुंदर साथ जी सबसे बड़ी बात जो महाराज जी हमें इस प्रसंग में जो फर्स्ट बात समझाना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने माया में रहते हैं तो माया में बहुत सारी चीजें निंदनीय होती हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इस रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, बिजनेस में ऐसा हो गया, या एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा। हम अपने से ज्यादा दूसरों पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, देते हैं ना। महाराज जी कहते हैं कि हम मंदिर आश्रम किस लिए जाते हैं, अपना इलाज करवाने जाते हैं, क्योंकि माया में तो बीमार पड़े थे ना, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसका वो, घर में सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, ननंद ने कुछ कह दिया, ये लड़ाई होगी, बच्चे नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा। तो अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मंदिर आश्रम जाते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, अपनी आत्मा को आराम पहुंचाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाके हम बीमारी ले आए, मतलब जहां हम इलाज कराने जा रहे हैं वहां से हमने बीमारी ले ली। इस सुंदर साथ की निंदा, उस सुंदर साथ की निंदा, इसकी चुगली, उसकी बुराई, तो हम बीमारी लेके आए ना, बीमार हो गए। अगर हमने मंदिर आश्रम जाके भी ऐसा ही किया तो बीमार हो गए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, भाई तुम ऐसा ना करो, ये बकवास ना करो, ऐसी निंदा चुगली ना करो, तुम्हें नहीं बोलना। और हम क्या कहते हैं, अभी एक सुंदर साथ ने मुझे बात बताई थी कि बहुत ही रिस्पेक्टेड सुंदर साथ है वो, और बहुत अच्छी प्रवक्ता भी हैं वो। मतलब मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, यूं कह लीजिए कि मेरा बचपन ही पला बड़ा है उनसे। वो सरकार श्री के बारे में गुम्मड़ जी के बाहर खड़ी बैठ के, गुम्मड़ जी के बाहर वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। सुंदर सा जी गुम्मड़ जी में जाके, मेन दरवाजे पे जाके, जहां हमने अपना इलाज कराना था वहां हमने अगर बीमारी ले ली तो राजी क्या क्या कहेंगे, खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो, चल यहाँ से। कितनी बड़ी भी प्रवक्ता हो, महाराज जी के आगे क्या, राज्य के आगे क्या है? हम राज्य के आगे बढ़े हैं? हम चाहे कितने, हम खुद सदगुरु बन के बैठे हैं, मान लीजिए हम खुद सदगुरु बन के बैठे हैं, और फिर हम किसी सुंदर साथ की बुराई कर रहे हैं। है तो वो भी सुंदर साथी, ठीक है, उनका खेल वैसा लिखा है तो वो वैसा रोल निभाया उन्होंने। तो महाराज जी, राजी क्या कहता है, उठो यहाँ से। और फिर हम क्या कहते हैं, तेरे दर को छोड़ कर जा, तेरा दर ना छोड़ेंगे। मतलब ये एक भजन आता ना कि मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मतलब हम निंदा चुगली भी कर रहे हैं और राज्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
बात को समझिएगा ध्यान से। हम निंदा चुगली किसकी कर रहे हैं? 12,000 सखियों की कर रहे हैं। माया की बात नहीं हो रही है यहाँ। माया की बात ना करो, माया गई पीछे। 12,000 सखियों की निंदा भी कर रहे हैं और हमें राज्य को भी नहीं छोड़ना है। राज्य क्या कहेंगे? खड़ी हो जा। और हम क्या कहते हैं? नहीं, हम मर जाएंगे राज्य, लेकिन आपका दर नहीं छोड़ेंगे और हम निंदा चुगली भी नहीं छोड़ेंगे। तो राज्य क्या कहते हैं? मरना तो तुझे है ही, जा माया में जाके मर। यहाँ मरेगी तो उद्धार हो जाएगा भाई, मेरे चरणों में मरेगी तो उद्धार हो जाएगा। इससे अच्छा माया में जाके मर, उद्धार तो तेरा होना नहीं। कम से कम मुझे क्यों लीक लगाती है? समझ रहे हैं आप? बात समझ आ रही है? तो मंदिर आश्रम में जाके अपने 12,000 के परिवार में ऐसे रहना है सुंदर साथ जी, कि जैसे घर परिवार में मेहमान आए, एक बंदे से खाना गलत बन गया, नमक ज्यादा हो गया या नमक कम हो गया, तो दूसरा कोई माँ आई, उसने या सास आई, उसने आके नमक वगैरह सही करके सबको खाना खिलाया, सही हो गया। ऐसे ही 12,000 के परिवार में ऐसे रहना है कि एक सुंदर सास से अगर गलती हो गई तो दूसरा सुंदर साथ आके उसको सुधार दे और परिवार में एकता और प्रेम बढ़ जाए। ना कि ये कि इसने खाना बनाया, इसने गलती करी, इसने नमक डाला, ये हो गया, वो हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है प्रॉब्लम को सोल्व करना है। समझ रहे हैं? किसी एक सुंदर साथ के घर में कोई प्रॉब्लम है, दूसरे सुंदर साथ को पता है, तो उसे उछालनी नहीं है, उसकी समस्या का हल करना है। और इतनी गुप्त तरीके से करना है कि सिर्फ राज्य को पता हो और उस रूह को पता हो, या जिसने की उसको पता हो, या जिसने करवाई उसको पता हो। तीसरे राज्य के अलावा किसी को ना पता हो। समझ रहे? अब महाराज जी क्या कहते हैं? फिर अनायास ही जब राजी मना करते हैं कि नहीं, 12,000 के परिवार के बारे में नहीं बोलना है, 12,000 के परिवार के बारे में कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं करना, नींद में है वो सुंदर साथ। जब उसे नींद है तो नींद में क्या करेगा बच्चा? तो इधर भी पलटा मारेगा, उधर भी मारेगा। वो भी जगने की कोशिश कर रहा है सुंदर साथ जी, कोशिश तो कर रहा है ना जगने की। अगर सेवा कर रहा है, वाणी मंथन कर रहा है, चर्च नहीं कर रहा है, या बैठक अटेंड कर रहा है, तो जागने की कोशिश तो कर रहा है ना। प्रयास रहता है ना। हम उसको सहारा देंगे, डिमोशन नहीं देंगे। तो महाराज जी कहते हैं मंदिर आश्रम में जाके तो कम से कम आपको निंदा चुगली का कोई अधिकार नहीं है। वहां जाके तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। वहां जाके तो क्या रखनी है? निर्मलता, नम्रता। इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बनना है कि रास्ता इतने से छोटे से बन के बीच बीच में से रास्ता निकाल के सीधा राज्य के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बात समझ आई सुंदर साथ जी? मान लीजिए बिल्कुल समझ गई, बिल्कुल। हमारे हृदय में राज्य विराजमान है। एक अनुभव से बात बताती हूँ। हमारे हृदय में राज्य विराजमान है और हम अपने आनंद में है, अपनी मस्ती में है, अपनी धुन में है। और हमसे बड़े कोई प्रवक्ता है या महापुरुष सुंदर साथ है या गुरुजन है, ठीक है, उनकी रहनी क्या है उनको पता है। अब हमने एक बार देख लिया ना, तो हमने दृष्टा बन के धर्म में भी देख लिया, हमने दृष्टा बन के माया में भी देख लिया। सब कुछ देखने के बाद अपने हृदय को निर्मल करना है। अब वो प्रवक्ता हमें हमसे अगर प्रणाम नहीं करता है या कोई महापुरुष सुंदर साथ है, तो हमें अपने हृदय में राज्य के आगे क्या करना है? अपने हृदय में ही राज्य के आगे प्रणाम करनी है और अपने तन को उनके आगे झुका देना है, प्रणाम करनी है। उनके हृदय में बैठे राज्य को प्रणाम करना है सुंदर सा जी। मतलब नीचा हो जाना है। ये नहीं देखना है कि वो हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं या कुछ भी है। उनके हृदय में बैठे राज्य को विराजमानता देनी है, मतलब प्रणाम करना है सुंदर सा जी। उनके तन को नहीं, रूप को नहीं, स्वरूप को देखना है। अगर वो मंदिर आश्रम में आए हैं, उन्होंने राज्य के आगे मत्था टेका है, तो इसका मतलब है तो हमारे 12,000 के परिवार में से ही, लेकिन अभी नींद में है, अभी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं। तो वो उनकी बात है, वो उनकी रहनी है, हमारी नहीं है। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने उसको बहुत मना किया, नहीं, फिर उदंडता क्या कि मैं जाऊंगा भी नहीं और मैं निंदा भी करूंगा। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको जैसे तैसे उठाया। सुंदर साथ जी अपने अपने अनुभव से देखिएगा, जो मंदिर आश्रम में जाके भी माया देख रहे हैं,
ध्यान से समझिएगा इस बात को। माया में तो माया ही चाहिए उनको, माया ही देख रहे हैं। मंदिर आश्रम में गए, वहां भी माया ही दिख रही है उनको। क्या दिख रहा है? इसके पास इतना मतलब धन दौलत है, या यूं कह लीजिए कि ये सदगुरु ज्यादा बड़े हैं, ये सदगुरु ज्यादा छोटे हैं, इनके पास तो इतने सुंदर साथ है, इनके इनके ग्रुप में इतने हैं। अगर हम ये चीजें देख रहे हैं और उस रूप में स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, और सिर्फ रूप के पीछे लग के गडरियों की तरह उनके पीछे जा रहे हैं, तो सुंदर साथ जी वापिस आके ना, वहां से वापिस आके भी माया में आराम नहीं मिलने वाला है, संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, बल्कि जाने से पहले जो हाल था ना, उससे भी बुरा हाल हो जाएगा कि मन में खींच चीख, मतलब अंदर हाहाकार होगी। अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं हो रही है। तो वो देखा जाए, उस जो रूह अपनी उड़ान भरना चाहती है, मंदिर आश्रम में जाके हम फिर निंदा चुगली लेके आए हैं किसी महापुरुष की, महापुरुष सुंदर साथ की, या किसी सच्चे मुच्चे सुंदर साथ की। हमें क्या पता कौन क्या है, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। राज्य के अलावा तो कोई जानता ही नहीं है इस बात को। अगर हम लेके आए तो हमारे मन में आने के बाद शांति संतुष्टि नहीं रहेगी सुंदर साथ जी, तो हमारी भी यही हालत होगी, मरनासन अवस्था। हम क्या कहेंगे, इससे अच्छा तो ना जाते तो ज्यादा बढ़िया था, माया लेके आए हैं, इससे अच्छा तो ना ही जाते तो ज्यादा अच्छा था, उससे जाने से पहले मेरी कंडीशन ज्यादा अच्छी थी, मैं ज्यादा राज्य में लगी हुई थी, मेरा जाना भी बेकार रहा, धन भी मैंने लगा दिया, छुट्टियां भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मिला मुझे कुछ नहीं। ये उदंडता राजी नहीं कर रहे, ये उदंडता हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने चाहा निंदा चुगली, हमने देखी, हमारी नजरों ने क्या देखा, रूप देखा, भौतिकता देखी। तन तो आंखों, चमड़े की आंखों से तो रूप ही दिखेगा, आत्मा की नजरों से स्वरूप दिखेगा। अगर राजी पे नजर रखोगे, अंदर से अपने हृदय में राजी विराजमान है, तो सब में राजी दिखेंगे। और अपने अंदर माया है तो अंदर से सब, बाहर से भी सारी माया माया दिखेगी। महाराज जी कहते हैं फिर ऐसा लगेगा मंदिर आश्रम से आने के बाद कि अब दम ही नहीं रहा, अब सांस ही नहीं रही, नब्ज ही नहीं रही। सुंदर साथ जी मेरी आवाज आ रही है? सब रुक गए थे ना, पता नहीं चला। फिर हमें बीच में रुक गई थी। फिर हमें क्या लगता है सुंदर साथ जी, शायद माया ने मेरे पे कुछ कर दिया है, शायद माया के काम मेरे ऊपर ज्यादा है, माया का बोझ मेरे पे ज्यादा है, इस वजह से मेरा राज्य में ध्यान नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, राज्य खींचते हैं अपना, होश जोश सब खींच लेते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं। उस जगह पे रह नहीं सकते ना जहाँ पे, जब डब्बा गंदा होगा। आवाज चली गई दीदी, आवाज चली गई। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। मतलब कि जब डब्बा गंदा होता है ना, अगर उसमें देसी घी नहीं आ सकता, तो बात वही है, चीनी और नमकीन भी नहीं आ सकते, खाने लायक चीज नहीं रहेगी। जब डब्बे को हमने फिर गंदा कर लिया, निंदा चुगली करके, सब कुछ करके अंदर गंदगी भर ली, तो उस गंदगी का असर क्या होगा? आत्मा दूषित होगी, मन दूषित होगा, दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम ही नहीं करना ना कि गंदगी अंदर जाए। हमें राज्य के, हमने सफेद चादर बिछा के राज्य को विराजमान किया, अपने सदगुरु को विराजमान किया, लेके गए एक बड़ा सा कीचड़ का डब्बा और जाके चादर पे डाल दिया। क्या लाए मंदिर आश्रम से? राज्य हम ये लेके आए। या यूं कहोगे आपके प्रेम की सुगंधी हम लेके आए, हम आपको सुगंधित कर रहे हैं, ये करेंगे या निंदा चुगली करेंगे? तो निंदा चुगली नहीं करेंगे। फिर माया जो हावी करेंगे ना राजी, क्या तुझे निंदा चुगली करनी है ना, कर, अपनी सास की निंदा कर, अपनी देरानी की कर, अपनी पड़ोसियों की कर। पड़ोसी भी आके कचरा डाल के जाएंगे, रोज लड़ाइयां बजेंगी सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि तुझे निंदा चुगली करनी है, धर्म में ना करना। फिर महाराज जी ऐसी कंडीशन बना देते हैं, राज्य ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि हम माया में ही निंदा चुगली करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो धर्म कहाँ से देखेंगे? समझ रहे आप? तो निंदा चुगली नहीं करनी, अपने हृदय को गंदा नहीं करना, अपने मन को गंदा नहीं करना। कर दिया उसने, कोई बात नहीं,
कर दिया, राजी ने कराया, कोई बात होगी, कोई वजह होगी। सुंदर सा जी। अब क्या कहते हैं कि पड़ोसी भी चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि क्या हो गया इनको एकदम से। पड़ोसी भी, अड़ोसी भी, सब ये कहने लगते हैं ये तो पागल है, हर किसी से लड़ती रहती है, ज्यादा मत्था ना मारो इसे, चिड़चिड़ी है। मतलब देखा है आपने कभी किसी घरों में ऐसा होता? मैंने अभी अभी मेरे साथ अनुभव हुआ, किसी टाइम में शायद मैं भी ऐसी होंगी, मुझे नहीं पता, कि कोई पड़ोसी होता है जिसको चीखने चिल्लाने की आदत होती है, तो जो लड़ना नहीं चाहता ना, वो पड़ोसी उसके साथ मत्था भी नहीं मारता, क्या इसको कुछ कहेंगे तो ये चीखना शुरू कर देगी। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दो, सामने वाला बोलेगा ही नहीं। जो लड़ना नहीं चाहता वो नहीं बोलेगा, और जिससे लड़ना आएगा वो टक्कर ले लेगा। क्यों? जो नहीं लड़ना चाहता वो तो ये सोचता है यार कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ गिरेगा, मतलब कि मैं इससे लड़ूंगा तो मेरा आधा पौना घंटा खराब हो जाएगा, इससे अच्छा जो ये कहती है कर दो, काम खत्म। वो तो ये सोच के चुप हो जाता है, लेकिन सामने वाले को ये घमंड हो जाता है कि ये मेरे से डरता है। पर जब सामने वाला नहीं समझता ना इस बात को कि हम डर रहे हैं उसे, तो राजी उससे अपने आप निपट लेते हैं। वो पोलाइट भी हो जाता है अगले दिन, उसका व्यवहार भी बदल जाता है। सुंदर सा जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि कोई कहता ये हो गया, कोई कहता वो हो गया। एक व्यक्ति ने क्या बोला कि वो सीताराम महात्मा के पास बैठे थे, अभी तो इनको कुछ नहीं था, शायद उन्होंने कुछ कह दिया या कुछ कोई बात हो गई है आपस में इनकी, तो उनके मुख से कोई शब्द निकल गए हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है। तो सब लोग किसके पास गए? महात्मा जी के पास। क्या अभी तो ये मंदिर आश्रम से जाके आई है, फिर भी इसको इतनी शांति नहीं है, इसे राज्य का प्रेम नहीं मिला, इश्क नहीं मिला। फिर हम क्या कहते हैं, राजी बताना इस सुंदर साथ को आपने प्रेम नहीं दिया, जो इतने उद्दंड है, आके भी मंदिर आश्रम से आके भी लड़ाइयाँ लड़ रही है, प्रेम नहीं कर रही है, किसी से बात नहीं कर रही। फिर हम ही सिफारिश लगाते हैं ना राज्य पे। तो राज्य क्या कहते हैं, मुझे क्या पता इसने क्या किया, मुझे क्या पता, हाँ, इसको पता इसने क्या किया। सदगुरु भी कहते हैं मुझे क्या पता तुमने क्या किया, जब मैंने कहा था वाणी मंथन करो वो तो किया नहीं, हमने कहा चर्चनी सीखो वो की नहीं, हमने कहा पाठ पढ़ो वो तो किया नहीं, क्या की निंदा चुगली। अब जो कमाया है उसी को की तो कमाई खाओगे ना। मतलब कि वो तो निंदा चुगली सुनते नहीं, जो मैं कहूँ वो सुनो पहले। हाँ, निंदा चुगली नहीं तो सुन, जो जिसने किया है उसी को ही पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। बस बिल्कुल भी अगर हमने आज कमाई की, हाँ, आज हमने कमाया, आज हमने काम किया और शाम को हमें 200 रुपये मिले, माया में समझ लीजिए, मसाला इत का बात उत की, हमने क्या किया, सारा दिन काम किया, रात शाम को हमें 400 रुपये या 200 रुपये जो भी मिले, अगले दिन हम उसी का ही तो राशन लाएंगे। और अगर सारा दिन हमने काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो रात शाम को कुछ पैसे नहीं बटे, तो अगले दिन क्या उसका सामान लाएंगे और क्या खाएंगे। हमने मंदिर आश्रम जाके क्या कमाया? निंदा चुगली तो कमाई, निंदा चुगली कमाई तो उसी की कमाई खाओगे ना। तो क्या मिलेगा बदले में? कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा ना, वही निंदा चुगली मिलेगी। जो तुम मंदिर आश्रम में कमा के आए हो वही माया में मिलेगा तुम्हें, यहाँ भी निंदा चुगली मिलेगी, तुम्हारी भी होगी और तुम भी करोगे। और अगर वहां जाके हमने प्रेम इश्क कमाया तो माया में भी इश्क मिलेगा और इश्क ही दोगे। मतलब जो कमाई हम करते हैं वही हम खाते हैं। अब देखिए हम कमाई किसकी कर रहे हैं। महाराज जी ये चीज अब समझा रहे हैं, पीछे उन्होंने ना किसी की निंदा चुगली की, ना किसी की बात उन्होंने सुनी ना करी, अभी भी उन्होंने अपने सदगुरु की बुराई सुनी नहीं। सुंदर साथ जी आगे क्या कह रहे हैं, महाराज जी कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, गुरुजन जाने, सदगुरु जाने, गुरु की कृपा होगी वही जाने। महाराज जी उस समय उस व्यक्ति के लिए कह सकते थे ना कि इसने निंदा चुगली की इसलिए इसकी ऐसी हालत है। महाराज जी कहते जब कोई हमारे सामने निंदा चुगली करे, हमें तो करनी नहीं है, हमें तो निंदा चुगली वाली बात ही नहीं करनी है, ना माया में ना धर्म में। जो जैसा कर रहा है नींद में है, करने दो। माया के लोग माया में है तो उनको माया चाहिए तो वो उस तरह का कार्य करेंगे, हमें राज्य चाहिए हम उस तरह का कार्य करेंगे। माया वाले ये क्यों समझेंगे कि हमें राज्य चाहिए, हमें तो वैसे भी छुपा के कार्य करना है ना, अपनी उड़ान छुपा के करनी है। अमरा जी क्या कहते हैं कि कोई निंदा चुगली करे ना तो इन कानों से सुनो ही नहीं,
क्या करो, क्या करो सुंदर सा जी, तुम्हारे हृदय में राज्य विराजमान है, अंदर चले जाओ, अपने राज्य के चरण पकड़ के बैठ जाओ। वही तुम्हारे कानों पे ऐसे हाथ रख के जैसे उठाते हैं ना, एक दूल्हा एक दुल्हन को जैसे उठाता है, वो उठा के तुम्हारा चेहरा देखते रहेंगे, तुम उनका चेहरा देखते रहना, वो निंदा चुगली करके चला जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बात हुई। कोई आपसे पूछेगा ना क्या बात हुई, अरे मुझे पता ही नहीं, अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम्हें पता नहीं, अरे मैंने सुना ही नहीं तुम क्या बात कर रहे थे, मेरा तो ध्यान कहीं और था। आप उठ सकते हैं तो उठ जाइए, या आप उठ जाइए या उसे उठा दीजिए। अगर नहीं, कोई मान लो कोई रिस्पेक्टेड है, वो नहीं हम कुछ कह सकते, तो अपने अंदर चले जाइए, बाहर से ये सुनिए ही मत, अपना ध्यान कहीं और ले जाइए, अपना ध्यान परम धाम में ले जाइए। हमारे पास तो राजी ने इतना इतना मटेरियल दिया हुआ है, इतनी इतनी चीजें उन्होंने हमें इतनी इतनी चीजें दी हुई है कि हम कहीं भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं। सुंदर शाह जी, तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने तो सुना ही नहीं, गुरुदेव जाने, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, वही जाने, उन्होंने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। अब महाराज जी कहते हैं बड़ी मिन्नतें की उन्होंने ले जाने के लिए मुझे कि आप चलो आप चलो। महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि जब तक गुरुदेव नहीं जाएंगे। निंदा किसकी हो रही थी? निंदा किसकी हो रही थी? महाराज दादा गुरु महाराज की हो रही थी। दादा गुरु महाराज की निंदा कर रहे थे वो। मेरी आवाज आ रही है? दादा गुरु महाराज, दादा तो गुरु वो क्या कह रहे हैं, मेरे गुरुजी जाएंगे तभी मैं आ रही। जाऊंगा। जी दीदी आ रही। अब कोई सुंदर साथ किसी सुंदर साथ की निंदा कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसने करनी है। खुद से तो जाके उस आप देखो उस सुंदर साथ के साथ जिसकी वो निंदा कर रहा है उसकी तो चापलूसी कर रहा है जाके, और तुम्हें उसके बारे में गलत गलत कह रहा है, तो ये भी गलत है ना सुंदर साथ जी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। भी तुम पहले तो निंदा कर रहे हो, फिर उसकी उसी के पास जा रहे हो, ये भी गलत है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब सतगुरु जाएंगे तभी मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी कि आप उनसे कहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने गुरुदेव को बहुत प्रार्थना की, जब गुरुदेव जाने को तैयार हुए, अब क्या गुरुदेव जानते नहीं कि उसने क्या किया? दादा गुरु महाराज से कुछ छिपा हुआ था? छिपा हुआ था? अच्छा, अब हम राज्य के पास जाएंगे। अब सुंदर साथ जिसकी हम बुराई कर रहे थे, और हमारे घर में अब प्रॉब्लम हो गई, हमें आके भी निंदा चुगली मिल रही है, और माया में भी हमें वही प्रताड़ना मिल रही है जो हम धर्म में करके आए। सुंदर साथ जी, हम किससे जाके कहेंगे? उस सुंदर साथ से कहेंगे कि हमने आपकी बुराई करी थी, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। सुंदर साथ क्या कहेगा? अरे मुझे तो पता नहीं कि आपने मेरी बुराई करी थी, आपने माफी मांगनी है मुझसे ना मांगो, राज्य से मांगो, क्योंकि आपने राज्य के दरवाजे पे जाके बीमारी ली है, मैंने थोड़ी ना दिया, ना मैंने सुनी, ना मैंने कुछ किया। तो किसको जाके कहेंगे हम? राज्य को। राज्य तो सब जानते हैं, फिर उनको पटाना पड़ेगा ना, मनाना पड़ेगा, फिर वो मानेंगे, फिर राज्य हमें क्षमा करेंगे तो हमें माफी मिलेगी ना। वो सुंदर साथ अगर क्षमा भी कर देंगे तो हमें माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अंग किसका है? सुंदर साथ अंग किसका है? राज्य का। राज्य का। आपने मेरी उंगली तोड़ दी, अब 12,000 सखियां उनका दिल है, आपने मैं मान लीजिए ये मेरा अंग है, मेरी उंगली तोड़ दी, आप उंगली से माफी मांगोगे या मुझसे मांगोगे? आपसे। है ना। अब राज्य कहता है तूने सुंदर साथ का दिल दुखाया है, तो सुंदर साथ से तो माफी तुम्हें जो मांगनी है मांगनी है, लेकिन राज्य से माफी मांगनी पड़ेगी ना, कि राज्य हमने उस सुंदर साथ के बारे में ऐसा ऐसा बोला, हमारा हृदय गंदा हुआ, राज्य प्लीज आप शुद्ध पाक कीजिए, आप निर्मल कर दीजिए, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, ना मैं सुनूं। तो राज्य समर्थवान है, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी, और राज्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ दीदी, हाँ कर सकते हो। कोई नहीं कर सकता। कर सकते हो। तो फिर ये प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी, किससे? राज्य से। सुंदर साथ जी, एक भाव हो रहा है इसमें, कोई इंद्री हमें परेशान कर रही है, कोई भी इंद्री, जैसे मैं ही हूँ, मुझे खाने की इंद्री परेशान करती है, या मैं ज्यादा खाती हूँ, मैं किससे प्रार्थना करती हूँ? राज्य से। राज्य रोक दिया करो ना हाथ, मेरा रुकता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मतलब अब मैं क्या समझाऊं, स्नेहा दीदी हंस रही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब
मैंने राजी से प्रार्थना की, राजी नहीं रुकता, मंदिर जाओ तो मीठा, दुकान पे जाओ तो आज किसी का बर्थडे तो मीठा, घर आओ तो मम्मी कहती है आज मैंने प्रसाद में हलवा बनाया है, मैं निकाल लो, सब मीठा ही मीठा। राजी प्लीज आप रोको ना। 2-3 दिन से राजी ने ऐसा किया हुआ है, कुछ भी खाओ, इतना सा खाओ पेट भर जाता है, भूख ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ही खा लिया हो। मम्मी कहती है तूने आधी रोटी खाई है, मैंने कहा मम्मी भूख नहीं है, नहीं खाई जा रही, मतलब ऐसी कंडीशन है। राजी से प्रार्थना करो, वो स्मार्थवान है। और मुझे क्या पता मेरा पेट क्यों भरा हुआ है, मुझे नहीं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, लेकिन भूख नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की। स्नेहा दीदी कह रही है बढ़िया, मतलब इस तरह से अब 2-3 दिन से नहीं खाया जा रहा ना, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा, कितनी मर्जी टेस्टी चीज हो स्वाद नहीं आ रहा, चाहे बुखार की वजह से या कोई भी वजह, मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो खुद को भी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, शरीर अच्छा अच्छा सा महसूस हो रहा है। सुंदरता जी तो कर कौन सकता है? सिर्फ राजी। समर्थवान कौन है? राजी, हम नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारी समर्थ में है ही नहीं। और महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने दादा गुरु महाराज को जाते देखा तो हम उनके पीछे पीछे, जहाँ राजी होंगे ना सुंदर साथ जी, सुंदर साथ अपने आप ही आ जाएगा। जहाँ राजी होंगे ना, अब जहाँ जहाँ हम राजी क्या है, सुंदर साथ क्या है, राजी का अंग है, ठीक है। अब जहाँ राजी चरण जहाँ जाएंगे तो राजी अपने चरण भी रखेंगे, अपना हाथ भी साथ लेके जाएंगे, अपना पूरा अंग साथ में जाएगा ना। ये थोड़ी ना है कि राजी अकेले कैसे आ जाएंगे, पूरा सुंदर साथ आएगा। अब आपको क्या शौक है? अब माया वाले जो हम माया में थे, हमें क्या शौक था? मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेरा बेटा भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे मेरे रिश्तेदार भी चाहिए, मुझे माँ भी चाहिए, मुझे बाप भी चाहिए। अब राजी अकेले नहीं आए हैं, सब विद वतन सहित आए हैं। अब जब राजी दिखेंगे ना तो 12,000 सखियां भी दिखेंगी हृदय में। सुंदर सा जी होगा कब? जब राजी आएंगे। होगा कब? जब राजी हृदय में आ जाएंगे। तो उनके आसपास बैठी 12,000 सखियां दिखेंगी। कौन सी सखियां? जिन सखियों से हम रोज बात करते हैं, जिन सखियों से हम रोज मेल मिलाप करते हैं, जिन महापुरुष सुंदर साथ की हम सुनते हैं, सब सुंदर साथ ही है ना। सुंदर साथ जी जागृत तो राजी हैं, हम सब तो नींद में हैं, और नींद में भी हम एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। देखा बच्चों को नींद में कैसे मस्ती कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, राज्य वाली मस्ती कर रहे हैं ना, मस्ती तो कर रहे हैं हम। और इस मस्ती का जरूर बच्चा ना जब जब ना बच्चे छोटे थे ना, तो मैं जागनी दीक्षा को ना जानबूझ के आधा पौना घंटा पहले कहती थी गाने चलाओ और डांस करो, तुम आपस में मस्ती करो। वो मस्ती करते थे और मैं उनको देखती थी, तो वो क्या होता था, ये दोनों थक जाते थे तो रात को ये उठते नहीं थे, मेरी नींद भी पूरी हो जाती थी। तो राजी कहते हैं अब तुम मस्ती करो, इसका सरूर सारा दिन बना रहेगा तुम्हारे साथ। अगर रात को कर रहे हो तो सारी रात सरूर बना रहेगा, सारी रात मेरे साथ मस्ती होती रहेगी। फिर इसी सरूर में जब नींद आ जाती है तो राजी को इसी सुंदर साथ के रूप में दिखते हैं सपने में। सपने में भी सपना। मैं राजी से कहती हूँ बड़े धोखेबाज हो आप, बड़े चतुर चालाक चंट हो, बड़े छलिया हो। कहते क्यों? मैंने कहा पहले तो सपना दिखा रहे हो, फिर सपने में भी सपना, मतलब हम सपने में सुधर नहीं रहे हैं, तो सपने में सपना दिखा के मुझे सुधार रहे हो कि तू ये गलती कर रही है, यहाँ तू गलत है, यहाँ तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात जो मुझे समझ में नहीं आती ना लाइफ में भी प्रैक्टिकल, तो राजी सपने में आके समझा देते हैं, सपने में भी सपना। मैंने कहा राजी ना करो ऐसा, क्या तू उदंड बच्चा है, समझता ही नहीं है। जब सपने में आता हूँ मैं तो तेरी नींद खुल जाती है, उसके बाद उसी सरूर में तू सोचती रहती है, तो मुझे तुझे ऐसे ही समझाना पड़ता है। अब माँ बच्चे को तरह तरह से समझाती है ना, भी ऐसे नहीं समझ रहा, ऐसे सही, प्यार से नहीं, गुस्से से नहीं, थप्पड़ मार के सही। तो मुझे राजी या हर रूह को राजी उसकी उड़ान के हिसाब से समझाती है। समझ रहे? कोई शब्द दे के समझा देंगे, कोई
प्रसंग ऐसा कर देंगे कि समझ आ जाएगा, नहीं तो सपने में आके कह देंगे, किसी सुंदर साथ के मुख से कहलवा देंगे। मतलब कोई ना कोई बात हमारे मन में चल रही होती है तो उसका जवाब राजी कहीं ना कहीं प्रकट होके दे देते हैं। शर्त यह है कि रूह कैच कर ले उस चीज को कि मेरे राजी बोल रहे हैं, तन नहीं बोल रहे। समझ रहे हैं? अब पहले अब राजी अकेले नहीं दिखेंगे सुंदर सा जी, अपने हृदय में भीड़ दिखेगी। किसकी भीड़? 12,000 की भीड़। और 12,000 सखियां जब हृदय में आ जाएगी तो माया तो बेचारी घुसने के लिए कोशिश करेगी, इधर से उधर से, जगह ही नहीं है, कहाँ से घुसेगी? जगह है? जगह है? फिर जिसके घर राजी हैं सखियां, उनके घर तो आनंद ही आनंद है। अब माया बेचारी घुसने की कोशिश भी करेगी, इस दरवाजे से जा रही है, नई जगह बन रही, घूम के उस दरवाजे से जा रही है, नई जगह बन रही, इधर से जा रही है, नई जगह बन रही, इधर से जा रही है, नई जगह बन रही। अब माया भी कोई उनकी कम। आवाज कट रहा है, आवाज कट रही है, क्या आप आ रही है एक सुंदर साथ जी। फिर माया 12,000 के परिवार में भी आ जाती है। एक सुंदर साथ के बारे में दूसरा सुंदर साथ बोलेगा, एक सुंदर साथ के बारे में दूसरा सुंदर साथ बोलेगा। तो इस तरह से माया को धर्म में घुसने नहीं देना है। 12,000 के परिवार में तो माया आनी ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या करनी है? एकता बना के रखनी है। अगर किसी सुंदर साथ से गलती हो भी जाती है तो उस सुंदर साथ की गलती को उजागर ना करके, उस सुंदर साथ की गलती को सुधार के उसके ऊपर मतलब एकता बनानी है, अपने परिवार में एकता बनानी है। ऐसे अगर हम एकता बना के चलेंगे ना तो माया नहीं घुस पाएगी सुंदर साथ जी। फिर माया की हिम्मत ही नहीं है कि वो घुसे। अब समझ आ रही है कि माया कहाँ कहाँ कार्य करती है? निंदा चुगली हमें कितना नुकसान करती है कि राज्य भी हमें एक समय पे कह देंगे तू धर्म में तो माया में तो किसी की हुई नहीं, माया में तो तेरा कोई हुआ नहीं, ना तू किसी की हुई। लेकिन सुंदर सा जी एक बात है, मेरे साथ ऐसा है, सबके साथ अगर ऐसा है कि माया में हम किसी के हो ही नहीं पाते सगे, तो अगर चोर से हमने चोरी कर ली तो कोई टेंशन नहीं है। अगर माया में हम किसी के नहीं हुए तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमने किसी के साथ ईमानदारी नहीं बरती, हमने भी ईमानदारी तो नहीं बरती क्योंकि वो लोग हमारे साथ ईमानदार नहीं थे, वो हमसे स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे, हम भी स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे, नेचुरल सी बात। तो कोई वांदा नहीं है। लेकिन सुंदर साथ में हमें ऐसा नहीं करना है। धर्म में हमें वैश्यागिरी नहीं करनी है। धर्म में हमें क्या चाहिए? राज्य ही चाहिए। राज्य के बिना हमारा नहीं सरेगा। राज्य को सिंहासन पे से नहीं उठाना है, राज्य को ऐसा कोई दर्द नहीं देना है। अब मान लीजिए एक हृदय में एक अपना आंखें बंद करके हृदय में जरा अपने अपने में ध्यान लगा के सोचिए कि हमारे हृदय में राज्य विराजमान है। बहुत साफ सुथरा सा हमारा हृदय, निर्मल पाक पवित्र। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं, सब तरफ सफ़ेद, रत्ती भर भी दाग नहीं। राज्य बैठे हैं और उनके चरणों में 12,000 सखियां और हम उन सबसे आगे उनके चरणों में बैठे हैं। हम राज्य से क्या कह रहे हैं? उंगली करके। सब नींद में है, हम भी हल्की नींद में, पर हाँ राज्य हमसे बात कर रहे हैं। जिस रूह से राज्य बात कर रहे होते हैं, राज्य उस रूह को जगा देते हैं। राज्य ने हमें जगाया, हमसे बात कर रहे हैं राज्य। और हम राज्य को उंगली दिखा के किसी सुंदर साथ के बारे में या किसी रूह के बारे में कह रहे हैं, राजी ये रूह नीचे ऐसा करी है, ये रूह नीचे ऐसा करी है। तो राजी के चेहरे पे खुशी के भाव आएंगे या शिकन के? शिकन के भाव आएंगे ना सुंदर सा जी। और अगर हम राज्य के चेहरे पे 2 मिनट भी हम राज्य से हृदय में बात कर रहे हैं और उनके चेहरे पे हम शिकन दे रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, तो हमारी जागृत होने का फायदा है। फिर राज्य क्या कहेंगे? सो ही रहा इससे अच्छा, तुझे अच्छा नहीं दिख रहा। और उसके विपरीत हम राज्य को ही उंगली दिखा के ये कह रहे हैं, राज्य ये सुंदर साथ बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत हेल्प की आपके लिए, मुझे जगाने की, आपके बारे में मुझे बताया, मैं अपना तन भी वार सकती हूँ इस रूह के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने मुझे आपका रास्ता बताया, आप तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो राज्य के चेहरे पे हर्ष होगा या विषाद?
खुशी होगी। हर्ष होता है। तो हमें क्या चाहिए, अपने राज्य के चेहरे पे खुशी या दुख? खुशी 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 चाहिए। चाहिए खुशी। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि हमारे राज्य के चेहरे पे शिकन आए। ये हमारे जीवन का मकसद है सुंदर साथ जी। समझ आई बात? दीदी आप वो किसी का प्रश्न था ना वो ले लो ना, क्योंकि मेरा भी नेट चला जाएगा, मैं वंचित रह जाऊंगी। ये प्रसंग जरा सा रह गया, पूरा करके फिर मैं ले लेती हूँ, मेरा भी टाइम हो जाएगा, 10 बज गए हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं उनको, जब अब राज जी ने उस रूह को जिसने निंदा की थी, ध्यान से समझिएगा, हमने माफी मांगी, हमने रो के माफी मांगी, हमने पश्चाताप करके माफी मांगी। एक दिन में माफी मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, 2 क्षण में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, राजी जाने। लेकिन हमने अपना पश्चाताप किया, राजी से माफी मांगी और राजी ने हमें छू भर दिया। जब राजी ने हमें स्पर्श किया तो हमारी क्या हालत होगी सुंदर साथ जी? हम जग नहीं जाएंगे, हम नींद में हैं। कोई सो रहा है और वो रो रहा है, कलप रहा है और हम जागृत बैठे हैं। हमारे आसपास कोई सो रहा है, वो डर भी रहा है, कलप ही रहा है, तड़प ही रहा है, हमने उसको जरा सा हिला दिया, वो जग नहीं जाएगा? जगने के बाद जब हम राज्य को देखेंगे अपने सामने तो हमारी क्या हालत होगी? फिर हम गलती करेंगे, दोबारा गलती करेंगे। एक गलती राजी माफ कर देंगे, 2 गलती माफ कर देंगे, हर बार राजी कहेंगे कितनी बार माफ करूं मैं तुम्हें, कितनी बार, कितनी बार माफी मांगोगे? फिर वही गलती दोहराओगे, फिर माफी, फिर गलती दोहराओगे, फिर माफी। तो हमें गलती नहीं करनी सुंदर साथ जी। नहीं स्वाद चखना है राज्य का, प्रेम धनी का, उसके अलावा कुछ नहीं। तू नहीं, कुछ नहीं, तेरे माथे पे शिकन मुझे बर्दाश्त नहीं, बाकी कुछ भी होता हो दुनिया में होता हो, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं। समझ रहे हैं आप? तो अपने हृदय सिंहासन पर अगर अपने सतगुरु की विराजमानता है, अपने राज्य की विराजमानता है, तो ध्येय एक ही होना चाहिए, क्या? अब हमदर्दी बनना है, उनके माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। समझ रहे आप? अब मैं प्रश्न ले लेती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सुंदर साथ का प्रश्न है, दूसरे का भी यही है और आई होप मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, आप लोगों का भी प्रश्न यही है क्या? प्रश्न ये है किसी सुंदर साथ का कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, और सेवा मतलब मैं कैसे समझाऊं, आवाज कट रही है अभी भी। आ रही है। आ रही है। प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चले कि राजी हमसे ये सेवा करवाना चाहते हैं? हमें कैसे पता चले कि हमें ये सेवा करनी है? और वाणी में लिखा है कि जी तोड़ के सेवा करो, तन तोड़ के सेवा करो। तो उस सेवा का क्या तात्पर्य है? मतलब कैसी सेवा करनी चाहिए? अपने तन को तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए? वो सेवा धनी हमसे करवाना चाहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? प्रश्न मतलब मेन प्रश्न ये है कि धनी हमसे करवाना चाहते हैं, हम तो अपनी मर्जी से तो कोई कुछ नहीं करता है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रश्न का आंसर ये है, धनी हमसे सेवा करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चाहना करी है सेवा करने की। अगर आप सेवा करने की चाहना करोगे तभी राज्य आपसे सेवा करवाएंगे, नहीं तो राज्य सारी जिंदगी आपकी सेवा करते ही रहेंगे, क्योंकि वो आशिक है। आप जो कहते जाओगे वो होता जाएगा। लेकिन फिर आपको जो आप चाहते हो वो तो मिलता रहेगा, कि माया में आपको ये चाहिए, वो मिल गया, वो मिल गया। मिलेगा उतना जितना आपको जरूरत है सुंदर साथ जी, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में सेवा का भाव नहीं है। आप सिर्फ करवाना जानते हैं, करना नहीं जानते। पहली बात को समझिएगा, मेन मुद्दा। अब आपके मन में भाव है, आपको राज्य का प्रेम भी नहीं मिलेगा। आप पाठ पढ़ रहे हैं, आपने पाठ रखा, मेरे घर में बिजनेस सेट हो जाए, आपका बिजनेस सेट हो जाएगा उतना जितने की आपको जरूरत है, उतने की नहीं जितनी आपकी चाहना है। समझते जाइएगा। आपने कहा मेरे घर ये हो जाए, मैं 1 पाठ करूंगी, मैं 2 पाठ करूंगी, पाठ कर लीजिए, आपका वो कार्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा संपन्नता से। पर धनी का प्रेम, इश्क,
सोबत गो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ब्रह्मशिष्टि हो, खेल देखने आई हो, आनंद का खेल है, राजी इतना दुखी नहीं करेंगे कि आप आनंद में ना रहो, लेकिन आपको आनंद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भौतिकता में आनंद है ही नहीं। आनंद तो धनी के पास है, गंजान गंज है। अब सेवा कैसे करनी है सुंदर साची? अगर हम अपनी समर्थता देखें, अगर हम ये देखें कि हमने सेवा करनी है, हमें तो सिर्फ चाहना करनी है, हमें तो सिर्फ भाव करना है सेवा का। सुंदर साजी, करवाना तो उन्होंने है, देनी उन्होंने है, ठीक है। अब देखिए सेवा की भाव, अगर हम चाहें ना, अपनी समर्थ्या देखें, तो हम अपने शरीर के अंग का कोई बाल हो या कोई भी सर के बाल भी झड़ रहे हो, तो हमारी इतनी भी समर्था नहीं है हमें उनकी भी हम सेवा कर सके। उसने भी गिरना है तो गिरना ही है, लगाना हम वापस लगा नहीं सकते। मतलब हमारी समर्थता इतनी भी नहीं है कि हम अपना भी कर सके, और हम किसी को माया में एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के दे सके। है किसी में इतनी समर्थ? आज नहीं, आज की बात मत करिए, आज से 10 साल पीछे चले जाइए। किसी को हम पानी भी देते थे ना एक गिलास का, तो मन में ये भाव होता था कि मेरे घर का मेंबर है, या मेरा रिश्तेदार है, या मेरा पड़ोसी है, या मेरे दुकान का मालिक है, या मेरे को इससे काम पड़ सकता है, इसलिए लल्लो पच्चो करते थे उससे स्वार्थ निकलवाने के लिए और उनके स्वार्थ पूरे करने के लिए। बताते जाइएगा साथ साथ कि मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे भी नहीं समझ आएगा कि आपको समझ आ रही है। तो हम समर्थवान नहीं है सेवा करने में, हम समर्थ नहीं है। हमें चाहना करनी है, भाव करना है, भाव राज्य पूरा करते हैं। अब सुंदर सा जी, हमें सेवा किस तरह की करनी है? सबसे पहले तो ये समझिए कि एक बच्चा है छोटा, उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे आपके लिए कुछ करना है। तो माँ ने कहा बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। 1 गिलास पानी लाया, फिर मम्मी मैंने आपके लिए कुछ करना है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, बाजार जाने लायक होगा, उसको बाजार के काम दे देगी। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो उसको कमाने का काम दे देगी। मतलब उसकी समर्थता के हिसाब से, उसकी चाहना के हिसाब से जो बच्चा जिम्मेदारी लेना चाहता है, किसकी? माँ बाप की, उसको समर्थता के हिसाब से वैसे वैसे कार्य उसको मिलते जाएंगे, समझते जाइएगा। और जो बच्चा जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, बच्चा कहता है मैंने करना ही नहीं जी आपका, हम आपके थे ही नहीं कभी, आप हमें पाल रहे हो मत पालो। जो बच्चा शुरू से उदंडी है, सेवा करना ही नहीं चाहता, तो माँ उससे 1 गिलास पानी भी नहीं मांगेगी, क्योंकि माँ को पता है उसने करनी नहीं सेवा। लेकिन ये थोड़ी ना बच्चे को घर से बाहर निकाल देगी, पाल लेगी ना, पाल पोस के बड़ा तो करेगी, वो तो अपना लाड देगी क्योंकि उसका बच्चा है, चाहे वो कुसंगत में है या कुबुद्धि का है, जैसा भी होगा। ऐसे सुंदर सा जी, हमें कुबुद्धि का बनना नहीं है, हमें सेवा करनी है। अब राजी हमने चाहना की सेवा की, तो राजी सबसे पहले हमें अपने घर के 4 सदस्यों की सेवा देंगे। जो घर के 4 सदस्य है ना, उनकी सेवा हमें करनी है। सेवा समझ के करनी है, रिश्तेदारी समझ के नहीं करनी है। राजी कहते हैं पहले तो अपने घर के 4 सदस्यों की सेवा कर निस्वार्थ से। अगर वो तुझे गाली भी दे रहे हैं तो भी तूने सेवा करनी है, वो तुझे मान सम्मान नहीं दे रहे हैं तो भी तुझे सेवा करनी है। जब तक तुम 4 सदस्यों की सेवा नहीं संभालोगे तो 12,000 के परिवार की सेवा कैसे संभालोगे? जी नहीं संभाल पाओगे ना। तो सुंदर सा जी, राजी सेवा देते हैं पहले अपने घर के 4 सदस्यों की, और उस लायक बनाते हैं उस रूह को। हमें जो पर्सन घर में कमाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं भी जैसे अपने घर की ओनर हूँ, कमाती हूँ, मैं सारा दिन काम करती हूँ, जितना भी मैं कमाती हूँ, क्या सुंदर सा जी सारा ही मैं खा जाती होंगी? कितना खा लेगा बंदा, या कितना अपने पे खर्च कर लेगा? लेकिन बाकी का जो धन है, हमें तो कमाने में जो सेवा कर रहा होता है ना, उसे तो सेवा करने में खुद के खाने की होश भी नहीं रहती। सुंदर साथ आके कहता है कि ये खा लो वो खा लो, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता। हमें तो समय ही नहीं होता कि हम खाएं, इंजॉय करें, कुछ करें। तो वो किसके काम आई? घर के 4 सदस्यों के काम आई। अब घर के 4 सदस्य पूरे पड़ रहे हैं, 4 सदस्यों की सेवा हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा है,
और हमारा भाव है कि हम मंदिर आश्रम में सेवा करें। मंदिर आश्रम में भी सेवा करने के लिए सुंदर साथ जी, राजी पहले अपनी सेवा देते हैं। वस्त्र बनाने की सेवा, हार बनाने की सेवा, जो बना सकता है वो उसे बनाने की सेवा, मैं बना सकती हूँ, मुझे बनाने की सेवा दी थी। और जो धन बना दे सकता है उसको धन की सेवा दी। कोई सुंदर साथ को मेरे पास भेजा ना कपड़ा लेके, तभी तो मुझे सेवा मिली। आने वाले कौन? राजी। बनाने वाले कौन? अब मैंने तो कह दिया राजी, आपने कपड़ा भिजवाया, आपने लैसे भिजवाई, अब आपको जैसा पसंद हो वैसा बनवा लो। अब वो दिल में उपजाते गए, यहाँ ऐसा करना है, यहाँ ये नग लगाने हैं, यहाँ ये करना है, यहाँ वो करना है। बन के चीज क्या आई? राजी ने खूब पहनी, हमारी सेवा स्वीकार हुई। पहले राजी कराते हैं अपनी सेवा मंदिर आश्रम की। मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर में पोछा लगाओ, मतलब जिसकी जो समर्थ है। वस्त्र बनाओ, या अब राजी का मन है कि मैंने इस सखी के हाथ से हार पहनना है, मेरे लिए ये पसंद करके लेके आए। क्यों? क्योंकि इसका सेवा का भाव है और मैं इससे लाड करता हूँ। कह देते हैं ना माँ बच्चे से, अब तू पसंद कर मेरे लिए, मेरे पे कौन सा कलर जचेगा। क्यों? क्योंकि प्यार बढ़ रहा है। सेवा कर रहे हैं ना, तो राजी से प्यार बढ़ रहा है। प्यार बढ़ता है तो राजी कहते हैं मेरे लिए पसंद कर हार, कौन सा पहनूं मैं। पैसे किसने देने हैं? राजी ने। पैसे देने पति ने। पति कह रहा है पत्नी से मेरे लिए टी शर्ट पसंद कर। पत्नी कहती आप पे रेड कलर नहीं पिंक जचेगा, चल तुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं पहन के दिखाता हूँ, जो जचेगा वो तू हाँ करेगी तो मैं वही लूंगा। अब हार लिया हमने राजी के लिए, पैसे किसने दिए? राजी ने। राजी ना देते हमें तो हमारे पास पैसा था नहीं था ना, तो पहले उन्होंने समर्थ बनाया। समझते जाइएगा, सेवा स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है सेवा। अब हमने राज्य के लिए हार लिया, राज्य के लिए रुमाल लिए, राज्य की सेवा की, मंदिर आश्रम में सेवा की, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। अब राज्य क्या कहते हैं? मुझे मतलब अब जब माँ को बच्चे से प्यार होता है या पति को पत्नी से लगाव आपस में बढ़ता है ना, तो पति क्या कहता है? घर में ना मुझे तू दिखती नहीं है ना, तो मुझे घर खाली खाली लगता है, मुझे दिखती रहनी चाहिए तू। जब मैं घर पे हूँ ना तब कहीं नहीं जाएगी, तुझे जो काम करना है मेरे पीछे से कर लिया कर, जब मैं आऊं तो मेरे सामने बैठी रह कर। अरे मुझे किचन में रोटी बनाने जाना है, अरे पहले ही बना के रख लेती ना, अब 10 मिनट तो मिलते हैं तेरे से बात करने के लिए, तब भी तू। अब तो राजी क्या करते हैं? अपने आसपास की सेवा देते हैं, मतलब मैं देखता रहूं इसे ये मुझे दिखती रहे। माया के काम भी उसके होते रहते हैं, माया नहीं रुकती है। राजी कहते हैं वो मैं कर लूंगा, अब तो मंदिर आश्रम के काम कर, मेरे पास रह, इस सुंदर साथ की सेवा कर, मेरे आसपास रह। राज्य अपने आसपास रखते हैं। माया के काम तो तब भी हो रहे होते हैं, माया के काम पहले भी हो रहे होते हैं, अब माया का हमें नहीं पता चल रहा। सुंदर साथ जी, मैं शुरू से सिलाई का काम करती आ रही हूँ। करवा चौथ का सीजन, दिवाली का सीजन, हम ऐसे मंड जाते थे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। 6 महीने, ये 4-5 महीने हम कहीं जाते नहीं थे, किसी मंदिर आश्रम तो दूर, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते थे। पर पिछले 3 साल से ऐसी कंडीशन है कि सीजन अभी भी आ रहे हैं, सीजन अभी भी चल रहे हैं। शरद पूर्णिमा पे पन्ना जी, नए साल पे पन्ना जी, होली पे पन्ना जी, या शेरपुर, या यहाँ। मतलब इस 3 सालों से मुझे सीजन का नहीं पता चला कि सीजन आए भी और गए भी, और कोई कमी भी नहीं। जितना मुझे चाहिए राज्य उससे ज्यादा ही दे रहे हैं, उससे ज्यादा सेवा करवा रहे हैं। सुंदर सा जी, राज्य का प्रेम पाना है तो राज्य की सेवा ऐसे करनी है। अब यूं नहीं कि घर में माँ तो पड़ी है बिना कपड़ों के, बिना रोटी के, और हम सुंदर साथ को कपड़े बांटते फिर रहे, मंदिर आश्रम में वस्त्र देते फिर रहे, वो नहीं लगेगी सेवा सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, कतई भी नहीं लगेगी वो सेवा। समझ रहे हैं मेरी बात? घर के 4 सदस्यों को छोड़ के, उनको दुख पहुंचा के, अब ऐसा नहीं है कि आप सेवा कर रहे हो तब भी वो आपको 4 गालियां दे रहे हैं। आप अपने राज्य को हृदय में लेके सेवा कर रहे हो, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो कि वो मान सम्मान दे ना दे, मुझे तो करनी करनी है। आप अंदर से संतुष्ट होने चाहिए, सामने वाले की उम्मीदें आपसे ज्यादा आप पूरी नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आपके हृदय में संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जितनी सेवा करी मैंने निस्वार्थ करी। तो घर के पहले 4 सदस्यों की सेवा मिलेगी, फिर मंदिर आश्रम की सेवा मिलेगी। जब मंदिर आश्रम की सेवा मिलेगी ना सुंदर साथ जी,
ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। राजी अपनी सेवा करवा लेंगे, अपने हार बनवा लेंगे, अपने रुमाल बनवा लेंगे, मंदिर आश्रम में झाड़ू पोछा करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। महाराज राजी अपनी रूहों को, अपनी श्यामा महारानी को, रूह को जल्दी से नहीं दिखाएंगे, अपनी वाहिदत नहीं दिखाएंगे। बात को समझिएगा, शुरू शुरू की बात बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने वाणी में पढ़ा ना कि राजी खुद साड़ी पहन के आ जाते हैं और श्यामा महारानी को नहीं दिखाते हैं, मैंने कहा राजी इतना बड़ा पर्दा। महाराज जी से बोला, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है, मुझे नहीं पता, मुझे दिखाओ। पहले कौन आया हृदय में? राजी आई, फिर श्यामा जी आई, फिर सखी आई, फिर सतगुरु मिलेंगे, फिर सुंदर साथ मिलेगा, फिर सुंदर साथ से रिलेशन बनेंगे। किसके? आत्मा के, तन के नहीं, आत्मा के रिश्ते। एक दिल की आवाज दूसरे दिल तक जाएगी, एक दिली होगी। मैं जो सोच रही हूँ आप वही सोच रहे हैं, आपके हृदय में जो बात उठ रही है उसका प्रश्न का आंसर मैं दे रही हूँ, मेरे हृदय में जो बात उठ रही है उसका प्रश्न का आंसर आप दे रहे हैं, तो रिश्ता बना, 12,000 का परिवार दिखा, सदगुरु मिले, अब होगी असली सेवा। चाहना की ना सेवा की, सेवा स्टेप बाय स्टेप राजी देते चले गए, ठीक है। अब 12,000 के परिवार की सेवा करनी है, किसी सुंदर साथ के मन में, किसी सुंदर साथ के लिए सेवा आ गई मन में। अब जी तोड़ सेवा कैसे करनी है सुंदर साथ जी, वो सुनिए। अभी तक तो सेवा चल रही थी ना कि हम सेवा कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकती है हम कर रहे हैं। अब जी तोड़ सेवा। अब जब आप सेवा करनी शुरू करोगे ना तो मन प्रकट होगा। मन क्या कहेगा? अरे मैं इतनी कितनी की कर सकता हूँ, मैं खुद भी तो कमाता हूँ, अब मैं ही हूँ, मेरे को ही देख लो, मैं ही, मेरा ही मन प्रकट हो जाए। अरे सारा दिन मजदूरी करती है, 650 रुपये, 600 रुपये तेरी दिहाड़ी है, सारा दिन 600, 400-500 तो घर में खर्च हो जाते हैं, बाकी के बचे 200 रुपये भविष्य के लिए रख ले, जरूरी है सेवा में लगाने। मन ऐसे प्रकट होगा। अरे भाई वो समय भी तो था जब 400 450 भी नहीं मिलते थे, आज 650 रुपये मिल रहे हैं, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा राजी ने रूहों की सेवा के लिए दिए ना, अपनी सेवा के लिए दिए हैं, अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए दिए हैं। तो अपने जी को तोड़ना है, अपने मन को तोड़ना है, नहीं मुझे सेवा करनी ही करनी है। क्यों? जब हम माया में किसी काम का जिम्मा ले लेते हैं तो उसको पूरा करके ही हटते हैं ना। माया में कोई कार्य हमने बच्चे पालने का लिया तो हम बच्चे पालते ही पालते हैं, चाहे बच्चे कुछ भी कहें कुछ ना करें, उनको अच्छे से ढंग से कुछ बना के ही छोड़ते हैं। माँ क्या करती है? बच्चे का होमवर्क भी चेक करती है, बच्चे को ट्यूशन के टाइम पे ट्यूशन, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल, सारा काम करती है ना। ऐसे ही राज्य में व्यवस्थित करते हैं। तो जिस सेवा का भाव हमारे मन में आया और वो सेवा हमने जिम्मेदारी से ले ली, तो सुंदर साथ जी उस सेवा को जिम्मेदारी से करना है। फिर अब उसमें तन आलस कर रहा है कि नहीं नहीं मैं इतना क्यों कमाऊं, नहीं कमाना है। क्यों? क्योंकि सेवा करनी है। अपने बच्चों के लिए भी तो कमाते हो ना, ट्यूशन फीस देनी है तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ओवर टाइम लगा लेते हैं, फीस हो जाएगी। हम क्या करते हैं, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1 घंटा और काम कर लेते हैं, ये 200 रुपये का दूध आ जाएगा। इस तरह से करते हैं ना सुंदर साथ जी। माया में करते हैं या नहीं करते हैं? माया में जब हम लोगों ने माया पाली है तो कितने आराम से और कितनी कॉन्शियसता से पाली है। जहाँ से भी 1 रुपये का फायदा दिखता था तो वहां पे भी हम वो काम करते थे कि चलो 1 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है कि बच्चों के काम आएगा, भविष्य में ये काम आएगा। तो सेवा भी ऐसे ही करनी है। कैसे? कि जो सेवा की जिम्मेदारी ले ली, उस सेवा के लिए अपने तन को भी तोड़ना है और अपने मन को भी तोड़ना है। मन बार बार डामाडोल होगा कि वो सुंदर साथ कल को तेरे को पूछेगा नहीं, तेरे को देखेगा नहीं। अरे मैंने उसके लिए थोड़ी ना करनी है, मैंने तो राज्य के लिए करनी है। अब जब राज्य देखेंगे कि मेरी सेवा के साथ साथ मेरे परिवार की भी सेवा कर रही है, अब जब पति देखेगा कि मेरी सेवा तो कर ही रही है, मेरे माँ बाप की भी कर रही है, मेरी बहन की भी कर रही है, मेरी बहन आती है तो इतना लाड करती है जैसे मेरे साथ करती है, माँ बाप के साथ भी इतना प्यार रखती है, भी कोई मतलब स्वार्थ नहीं रखती है, ये रखती है कि देने वाले, खर्च करने वाला पति है। अब वो अपने पति के पैसों में से 100 रुपये ननंद को दे दे
100 रुपये बेटी को दे दे, कोई फर्क पड़ता है उसको? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि देने वाला तो पति है। लेकिन पति कितना खुश हो रहा है कि खुशी से दे रही है, और वही पति छुप के दे अपनी बहन को 100 रुपये, तो उसको इतना आनंद नहीं आएगा। अब राजी के चेहरे पे हाव भाव खुशी के होंगे या गम के होंगे? खुशी के और हमें क्या चाहिए? राजी की खुशी। तेरे चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए मेरी वजह से। अरे जब हम अपने पति को हंसता हुआ देखेंगे तो हमारे मन में आनंद होगा या नहीं होगा? आंखों की जो मस्तियां वो हम पे लुटाएंगे, उसका प्रेम हमारे हृदय में होगा या नहीं होगा? ये सेवा है सुंदर सा जी। मन प्रकट होता है, मन को तोड़ना है। मन प्रकट होता है, क्यों इतनी थकावट कर रही है, सेवा मत ले, नहीं करनी है। आप लोगों ने देखा है, मैं अपना वो ज्यादा नहीं जताना चाहती, पर मेरे साथ महाराज जी ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे को ना 2-3 दिन ऐसा हुआ बीच में कि रात को तो मैं ठीक हूँ, तो मैंने दवाई नहीं ली। रात को आधी रात को उठ के दवाई ली तो मुझे बुखार चढ़ गया, बैठक से आधा घंटा पहले तेज बुखार। तो मुझे राजी कहते अभी तक मत कर आज। मैंने कहा एक शर्त पे नहीं करूँगी, आप कह रहे हो ना नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं आराम कर लूँगी, बस शर्त ये है कि आप दुकान पे भी नहीं भेजोगे। कहते क्यों? तब तक तो तू ठीक हो जाएगी, 11 बजे तक दवाई लेगी, ठीक हो जाएगी तो दुकान पे चली जाना। मैंने कहा अच्छा माया का काम करूं, आपका काम ना करूं, आप तो बड़े चंट हो। तो फिर मैं 2 घंटे यहाँ भी बैठ जाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी, हाफ डे ले लूंगी। सही है ना? भी मैंने कहा बैठक की छुट्टी तब होगी जब मेरी दुकान की छुट्टी होगी। अगर दुकान की छुट्टी नहीं तो बैठक की भी छुट्टी नहीं। वहां 8 घंटे बैठूंगी या 1.5 घंटा नहीं बैठ सकती। तो मुझे राजी कहते चल बैठ जा, बैठा गया तो बैठ जाना, नहीं बैठा गया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो आपकी इच्छा, आप 10 मिनट बिठाओ, 1.5 घंटा बिठाओ, आपकी मर्जी है। बैठ गई मैं बैठक में, मैंने यही बोला था, मैंने कहा जितनी देर बैठा गया उतनी देर बैठक कर लूंगी। पूरी 1.5-2 घंटे करा के उठाया, ऐसे नहीं उठाया। परीक्षा लेते हैं सुंदर साथ जी। सोचो राजीव के चेहरे पे क्या भाव होते होंगे जब राजी कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ जा, आजा, रहने दे, मत कर सेवा। तो राजी परीक्षा ले रहे होते हैं सुंदर साथ जी। वो बहुत शरारती हैं, आपको पता नहीं है, पल पल में हाव भाव बदल लेते हैं वो, मिनट में हाव बदल जाते हैं, उनके भाव बदल जाते हैं चेहरे के। जरा सा कुछ अब जब ऐसी कंडीशन होती है ना, जब हमें पता लग जाता है कि उनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं और ऐसा हो रहा है, तब आप चाह के भी किसी की निंदा मुंह से निकालना तो बहुत दूर की बात है। आप अपने हृदय में भी निंदा करनी शुरू करोगे ना, खांसी होनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि राजी नहीं चाहते कि मेरे हृदय में भी निंदा चले किसी सुंदर साथ। राजी कहते हैं सोच क्यों रही है, मैं कहाँ बैठूं, मेरा बिस्तर गंदा कर रही है, धब्बे पे धब्बे डाले जा रही है, मिट्टी पे मिट्टी डाले जा रही है, मिट्टी पे बिठाएगी। फिर भी अगर हम माया का मन कभी ज्यादा हावी हो जाता है तो कभी कहो ना राजी वो ऐसा कर रहा है, फिर वही बात, मैं चला जाता हूँ तो उसके बारे में सोच ले, उसको बिठा दे गंदगी पे, मैं चला जाता हूँ। अब जब उनके जाने की बात आएगी तो हम जाने देंगे भला? अरे छोड़, मुझे क्या करना है, कोई क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना है। वो इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, हमारे राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा राज्य करवा लेंगे अपने आप। उस समय पे आपको ये नहीं लगेगा ये सुंदर साथ मुझे भला बुला कह रहा है, अरे मुझे तो करनी ही करनी है। तुम 4 बातें मुझे कहोगे और मेरा धनी मुझे प्यार करेगा। अब सेवा करके आए, मान लीजिए हमने सेवा की किसी की, हमारा भाव नहीं है स्वार्थ का, निस्वार्थ हमने सेवा करी, लेकिन उस सुंदर साथ ने, आपने निस्वार्थ सेवा करी और उस सुंदर साथ ने पलटा मार के आपको गलत भला बुरा कह दिया और आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, आपने राज्य की तरफ देखा, तो राज्य आंखों से पता है क्या कहेंगे, तसल्ली रख, बोलना मत कुछ भी, नहीं बोलेंगे हम। जब हम नहीं बोलेंगे ना, जब वो सुंदर साथ चला जाएगा, जब एकांत में हम राज्य के पास जाएंगे तो राज्य हमें अपनी बाहों में भर के प्यार करेंगे। सुंदर साथ जी तूने करी ना, तूने बुरा नहीं करा ना,
तूने तो सेवा करी ना, कोई बात नहीं। उसने ऐसा किया, मैं उसे देख लूंगा। बेटा वो नींद में है, उसे अभी पता ही नहीं है कि सेवा का मतलब क्या है। उसे अभी यही नहीं पता है कि मेरा प्यार क्या है। तुझे पता है ना मेरा प्यार क्या है? तू मेरे से लाड ले ले। खूब खूब प्यार करते हैं धनी उसको, खूब खूब लाड करते हैं। फिर रूह क्या सोचेगी, मैं इसकी सेवा करती हूँ, मन ही मन कहेगी यार तू मुझे डांट ना, मुझे राजी फिर भाव में लेंगे। अरे यार मैंने तेरी सेवा करी है ना, तो डांट ना मुझे जोर से, फिर राजी मुझे भाव में लेंगे, अपने पास बिठाएंगे, प्यार करेंगे। फिर ये भाव आते हैं सुंदर सा जी। फिर सेवा ये नहीं लगती कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जो लाड मिलता है ना, फिर सब भूल जाता है। चोट भी भूल जाती है, दर्द भी भूल जाता है। शरीर का दर्द हो, मन का दर्द हो, दिल का दर्द हो, सब भूल जाते हैं। हृदय सिंहासन पर राज्य, और कोई नहीं। भीड़ चाहिए तो अब उनके चरणों में 12,000 सखियां। जगह ही नहीं है माया के आने की। ऐसा कर दीजिए अपना हृदय, अंदर की यात्रा कीजिए सुंदर सा जी। बाहरी घाव नहीं लगेंगे, अंदर से इतना मजबूत, अंदर से। और फिर आपके हृदय में राज्य हैं, आपके हृदय में श्यामा जी हैं, आपके हृदय में 12,000 सखी हैं। अब बाहर से आपको कोई चोट पहुंचा रहा है ना, तो एक सखी हाथ रख रही है अंदर से। फिर बाहर से कोई चोट पहुंचा रहा है तो दूसरी सखी हाथ रख रही है, क्या कह रही है, मैं बैठी हूं ना, करने दे। जो तन के रिश्ते जो तुझ पे घाव कर रहे हैं ना, करने दे, वो नहीं संभालेंगे, मैं संभाल लूंगी। अंदर से जब हाथ रखा जा रहा है तो कितनी भी बड़ी चोट हो, अंदर से मजबूत है ना, तो घाव नहीं लगेंगे सुंदर सा जी। ना तन पे, ना मन पे, ना आत्मा पे। घाव की तो बात ही नहीं रहेगी ना, दीवारें मजबूत होगी, सिमेटेड होगी, वज्रलेप हो गया। तो सेवा का ये मतलब है। पात्रता के हिसाब से सेवा मिलती है, चाहना हमें करनी पड़ती है। चाहना नहीं करेंगे, राज्य सेवा नहीं देंगे। चाहना करेंगे, पात्रता के हिसाब से सेवा मिलेगी। सुंदर सा जी, जो सेवा हाथ में ले ली राज्य की सेवा समझ के, चाहे वो 4 सदस्य ही क्यों ना है घर के, राज्य की सेवा है, आपने मुझे दी है, आपने करवानी है, मुझे करनी ही करनी है। उसमें स्वार्थ क्या होना चाहिए, धनी प्रेम, माया नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे कल को पूछेंगे, वो कल को मेरा करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो राज्य करेंगे, और राज्य तो फिर शैतानों से भी काम करा लेते हैं, समझिए आप। और अगर उस सेवा को करते करते ही राज्य हमें मिल गए, समझिए, और हमारी सेवा कंप्लीट भी हो गई, सब कुछ हो गया और राज्य हमें मिल गए, राज्य से मिलते मिलते ही हमारा तन छूट गया, और फिर हमें क्या फर्क पड़ रहा है हमारे तन छूटने का? फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। नहीं, भाव होनी चाहिए, मतलब सेवा का भाव होना चाहिए, और मन में राज्य होने चाहिए। और सेवा किसकी? राज्य की होनी चाहिए। स्वार्थ की सेवा नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। फिर राज्य को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि राज्य लाड इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं, करवाते भी वही हैं और करते भी वही हैं। क्योंकि देना उन्होंने है धन, हमने तो देना ही नहीं। हमारा तो शरीर काम कर रहा है, शरीर से तो हम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब काम कम कर रहे हैं और हमें पैसा ज्यादा मिल रहा है। अगर उसमें से भी हम सेवा कर रहे हैं तो हम क्या भाव ले रहे हैं कि मैं मेहनत कर रही हूं। मैं अपनी मैं को खत्म कर दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। करवाना भी तूने है, करना भी तूने है। मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी सेवा चाहिए। अब जैसे तुझे करानी है करा ले, तन तोड़ के करवा ले। माया में भी तन तोड़ना पड़ता है सुंदर साथ जी। अगर सेवा में तन झोंक दिया तो उसका फल राज्य मिलेंगे, माया में तन झोंक दिया तो वहां मिलना कुछ नहीं है, वहां जीरो है। जितना मर्जी कर लो, जिसका मर्जी, एक काम नहीं करोगे सारे पीछे के नीट एंड क्लीन। राज्य कहते तू एक करेगी मैं 100 गुना दूंगा। जो हम कमाएंगे उसकी कमाई खाएंगे। अब हमें क्या कमानी है? सेवा कमानी है या भौतिकता कमानी है या माया कमानी है? काम अभी भी वही है, तन काम अभी भी वही कर रहा है, लेकिन भाव मायने रखता है। इस बात को महाराज जी ने मुझे ऐसे समझाया। श्री कृष्ण जी का कोई गीता का प्रसंग मेरे सामने आया कि घर में एक बुजुर्ग है,
वो बीमार है, ठीक है, घर के लोग उसकी सेवा नहीं करना चाहते और उस व्यक्ति को वो मार देते हैं किसी डॉक्टर के साथ मिलके, तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा, उसका कर्म भोग नहीं भोगना पड़ेगा, भगना पड़ेगा ना। उसके साथ भी वही होगा जो उसने किया, सुंदर सा जी। अब उसके विपरीत किया क्या उन्होंने, व्यक्ति को मारा, कर्म क्या किया, व्यक्ति को मारा। अब एक व्यक्ति है, एक जो एक लेडीज के ऊपर वो प्रहार कर रहा है, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, वो लेडीज असहाय है, बच्ची है या जो भी है, लेकिन उस लड़की को, उस आदमी को जो ये गलत काम कर रहा था, उसकी भी हत्या हो गई गलती से, मतलब तो उसका फल उसको बुरा मिलेगा, बात समझे? तो बुरा ही मिले ना। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना ये थी कि लड़की को बचाना चाहता था, सेल्फ डिफेंस पे उसने उसकी हत्या करी, ना कि इस वजह से कि वो बीमार है और ये और उससे मुक्ति पानी है। लेकिन वो गलत कर रहा था, गलत को गलत मिला। मृत्यु तो व्यक्ति की थी, इधर बीमार की, और उधर एक दूसरे के ऊपर, एक औरत के ऊपर, ऐसा है औरत के ऊपर वो गलत गलत कर रहा था और गलत उसके साथ करना चाह रहा था, तो उसके हाथों से हो गई, चोट लग गई या कुछ हो गया। कर्म तो वही है, लेकिन भावना चेंज हो गई ना सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, जी तो हमें भावना क्या रखनी है, सेवा की। माया में भी काम करते हुए हमें सेवा भाव रखना है। तेरी सेवा है, तूने दी है, नहीं तो जरूरी थोड़ी ना मेरे पास 4 बच्चे होते, मेरे पास एक भी ना होता। अगर तूने मुझे बच्चे नहीं, मेरे से सेवा नहीं लेनी थी, तो मेरे पास बच्चे भी ना होते। बहुत दुनिया है जिनके बच्चे नहीं होते, पर तूने मेरे से सेवा लेनी थी, इस जीव का करवाना था, कहीं ना कहीं तेरा ही काम है। अब तू नहीं करवाना है, जैसे मर्जी कर। ठीक है सुंदर सा जी, मुझे उम्मीद है कि आपका भी ये प्रश्न होगा और आपको आंसर मिल गया होगा। प्रणाम जी। दी हाँ जी। इसकी माँ ने मुझसे सेवा नहीं लेनी थी राज जी को। क्यों? आपको दूसरी तरीके से सेवा लेनी है ना। आप कौन बनाएगा बच्चे की नाक पहुंचती। आपकी पात्रता के हिसाब से, अरे आपसे मतलब मैंने गलत प्रश्न पूछ दिया, सॉरी। आपसे जो सेवा ली जा रही है ना उतना दे। लक्ष्मी, बच्चा आपसे पराठा कौन देता है? आपसे जो सेवा ली जा रही है, जो आप सेवा कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है, जो आप तस्वीरें बनाते हो ना, जब वो तस्वीर मन में बस जाती है, तो परसों मैं यही सोच रही थी, जिस दिन लक्ष्मी ने वो तस्वीरें डाली ना कि राजी बने हुए और उनके चरणों में बैठी है, चरणों वाली, वो रात के समय इसने डाली 11 सवा 11 बजे, तो मैं राजी के चिंतन में थी, तो मतलब मेरी चितवन थी या जो भी था, तो मेरे हृदय में ऐसा लग रहा था कि राजी जैसे बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ। आपकी आवाज कट है। अब आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है? तो मेरे चितवन में ये चल रहा था कि मैं राजी के पास बैठूं, तो मैं कहाँ बैठूं, मैं उनके बराबर में बैठूं या मैं उनके नीचे चरणों में बैठूं या मैं उनकी बगल में बैठूं या मैं उनके घुटनों पे सर रख के बैठूं, मतलब ये मेरा उनसे भाव चल रहा था, राजी मैं कहाँ बैठूं, मुझे आपसे बात करनी है। तो थोड़ी देर ऐसे सोचती रही, बात करती रही उनसे खड़े खड़े, मतलब ऐसे अपने आप को खड़ा भाव देख के, और राजी बैठे हैं ऐसे आमने सामने में बात करती रही। फिर मैंने ना एकदम से जैसे ही फोन खोला, तो लक्ष्मी की वो तस्वीर मेरे सामने आ गई। राजी कहते मेरे चरणों में बैठी है, और तू सोच रही है मैं कहाँ बैठूं। समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? तो लक्ष्मी, तुम जो सेवा कर रही हो ना, वो कितने सखियों के भाव होते हैं, और राजी कहाँ मतलब आपको कोई भी भाव सखी का आपके हृदय में डाल के उस सखी को वो पोजीशन याद दिला देते हैं कि कोई उनके साथ तोते पे बैठी है, कोई उनके चरणों में बैठी है, कोई उनकी गोदी में लेटी हुई है, किसी की गोदी में वाला जी लेटे हुए हैं। ये सेवा कम है? ये सेवा कम है? ये बहुत बड़ी सेवा है। आप जो सेवा कर रहे हो, शायद आपको वो, एक मिनट सुंदर सा जी, आप जो सेवा कर रहे हो ना, आपकी सेवा में डिस्टर्बेशन ना हो, इसलिए राजी ने आपको लौकिक सेवा नहीं दी है। हो सकता है इसलिए देवी नहीं दी है कि उसमें लगी रहती तुम्हें टाइम ना मिलता। लेकिन अब जो तुम सेवा कर रही हो,
तुम्हारे पता है कितने सारे बच्चे हो गए हैं, हम सारे तेरे बच्चे ही तो हैं। पर मैं तो ऐसा बच्चा हूँ, तू गोदी में नहीं ले सकती मुझे। प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी सखियां हो ना। नहीं, बस मैं थोड़ा सा ऐसा बच्चा हूँ कि तुम मुझे गोदी में नहीं ले सकती, मैं तुम्हें गोदी में ले सकती हूँ। लेकिन बच्चे बहुत है आपके। दी बड़ा हीरा बड़ा हीरा हो बड़ा हीरा। हम तो तो हीरे आप बड़ा हीरा। आपके पास एक बेबी होता है या ज्यादा दो बेबी होते हैं, अब आपके पास कितने सारे बच्चे हैं पता है आपको? कितनी सारी सखियां, हम एक दूसरे के बच्चे ही तो हैं। एक दूसरे के साथ हंस भी लेंगे, रो भी लेंगे, एक दूसरे को छेड़ भी लेंगे, गले भी लग जाएंगे, और हमें कोई टेंशन नहीं। हमें कोई मतलब एक दूसरे से कोई वो नहीं कि अगर मैं गले लगा लूंगी तो ये सोचे कि स्वार्थ से लगाया है, मैं इसको प्यार करूंगी तो ये लगेगा स्वार्थ से। कोई स्वार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक अंग है। 12,000 का दिल है राज्य का, एक एक दिल है पूरा। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो राज्य पूरे होंगे, और हम भी पूरे तब होंगे जब हम एक एक दिल जुड़ेगा उनसे। हम भी पूर्ण तभी होंगे, पूर्ण अति पूर्ण। समझ रहे? तो हम 12,000 का परिवार है, हम एक दूसरे के बच्चे हैं, 12,000 मोतियों की माला है। हम एक दूसरे की सखियां हैं, हम एक दूसरे के राज्य जैसे हैं। जैसे बोल रहे हैं ना कि हम ये चरणों में थी, तो मैं सुबह उठ के देखा तो लक्ष्मी सखी ने रंगपुर वाली मंदिर का जैसे चित्र, तो राज्य ने पहले वही बताया सखी। जैसे आप बोल रहे हैं ना मैं चरणों में थी, तो मैं रंगपुर वाली मंदिर में थी, ऐसा देख, लगा मुझे। तो लक्ष्मी सखी की जैसे पोस्ट आती है तो सुबह वही खुलती है, वही खुलती है और वही दिखती है। ये डालती रात को 12 साढ़े 12 बजे है। जब इसने ये पोस्ट डाली ना, मैंने दिल भेजा राजी को, मैंने कहा आज पूरी रात आपके चरणों में। रात पूरी रात जब धनी के चरणों में, तो फिर और क्या चाहिए। जो सेवा लक्ष्मी कर रही है, राजी करा रहे हैं। राजी उसके हृदय में बैठ के हम सखियों के भाव प्रकट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कितना लाड कर रहे हैं वो। तन उसका है, अंदर जो स्वरूप है ना वो राज्य का है। ऐसा बोलते हुए भी मतलब इस शरीर में भी तरंगे उठ रही हैं। आप लोग महसूस कर रहे होगे अपने आप में कि कितना लाड धनी हमें कर रहे हैं। दीदी पता भी है मैं शरीर राज्य बनाती हूँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं होता कि मैं सोचती, मतलब ऐसा एहसास नहीं होता कि राज्य है हमारे अंदर। ऐसा नहीं लगता मुझे, मतलब आपको इसलिए नहीं लगता, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। कई बार मैंने राजी से बात की तो मुझे इस प्रश्न का आंसर कल मिला कि मैं ये सोचती हूँ जब मैं बैठक में बैठने लगती हूँ ना, तब मेरा अंदर से हृदय खाली होता है, मुझे पता नहीं होता मुझे क्या बोलना है। और जब मैं बैठक करके हटती हूँ तो राजी मुझे बहुत लाड करते हैं, वो बात सही है, लेकिन हृदय फिर भी खाली होता है अंदर से। ऐसा लगता है राजी है नहीं। सुंदर साथ जी इस बात को ऐसे समझिएगा कि हम, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरी सैलरी कहाँ आती है? अकाउंट में। और हमें क्या लगता है हमने कुछ कमाया नहीं, समझते समझते जाना। ऐसे ही जो हमारी कमाई यहाँ पे होती है ना, हमारी परात्म खींच लेती है। हमारी जो परात्म है वहां पे जाके जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भरा रहेगा ना, तो फिर हमें और कमाने की इच्छा नहीं रहेगी। अगर हमारे पास धन पड़ा रहेगा ना, कभी भी अगर बैंक में पैसे पड़े होंगे हमें ऐसा लगेगा नहीं पड़े, लेकिन अगर जेब में पर्स में पैसे होंगे ना, तो ये होएगा हम खर्च कर दें, ये कर दें, वो कर दें। होता है ना सुंदर साथ जी? बात ही की मसाला उतका। जो हम कमाते हैं ना, वो हमारी परात्म खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? कि जो हमारा खाली मन है हम उसे और भरें। समझ आई? समझ आई? लेकिन बदले में राजी का प्यार और लाड मिल रहा होता है ना, और भरने की क्षमता तो बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है ना लक्ष्मी। फिर उससे ज्यादा श्रृंगार तुम करती हो। अब तुम गोल्डन लुक देने लगी हो, सिल्वर लुक देने लगी हो, और अच्छा निखर के जब बाहर आता है तो वो कहाँ से आता है? वो परात्म एक तरफ से सैंड कर रही होती है और एक तरफ से उसे प्यूरिफाई करके अपने पास जमा कर रही होती है। समझ रहे हो आप कि हमारी परात्म उसे इकट्ठा कर रही है। हमारा धन इकट्ठा हो रहा है एवरी डे, एवरी दिन, एक क्षण, हर पल। और जब हमें खाली लगता है ना, जब हम लोगों को लगे कि हम खाली हैं, उस खालीपन को खाली इसलिए किया जाता है सुंदर साथ जी कि उसमें हम नई मेमोरीज इकट्ठी करें, राज्य के साथ कुछ नया करें। फिर लक्ष्मी
जब तुम्हें खाली लगता है फिर तुम उसके बाद नया कैसे बना लेती हो? इतना अच्छा नया कैसे बना लेती हो? नया दिया उधारा आ जाता है दिमाग में कि मैं हाँ, क्या वो बनाऊं, राजी ये बनाऊं। वो राजी ने हमें पावर दी है। ये राजी ने हमारी ब्रह्म शिष्टियों की पावर है ये, कि हम नया बना सकते हैं, हम नई मेमोरीज इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो खाली इसलिए होता है, जब खाली लगे ना अपने आप को कि मैं खाली हूं, तो इसका मतलब राजी कह रहे हैं चल कुछ नया करते हैं, चल कोई नई रामत करते हैं, चल कुछ मस्ती करते हैं। हाँ, वो कुछ मस्त करने का टाइम होता है जो खाली होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला लेंगे तो आप खाली करोगे ना। जब पहले वाला कुछ जाएगा परात्म के पास, तभी तो और पावर आएगी ना, पावर भी तो वहीं से आएगी ना। समझ रहे हैं? तो वो खाली होता नहीं है, वो नई मेमोरी के लिए पुरानी मेमोरीज हटानी पड़ती है, खाली करना पड़ता है नई मेमोरीज बनाने के लिए। दीदी सुंदर सा जी। दीदी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी भैया। जैसे कि कह रहा हूँ कि अगर एक चीज का एहसास हो जाए ये अच्छी तरीके से, तो जब तक हम पार कर नहीं। जी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है भैया। रूप सिंह भैया आवाज कट गई आपकी। पात्रता की बात कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। जब हमें राजी का प्रेम, इश्क, धनी का लाड, धनी की सानिध्यता आने लग गई है, तो हम पात्र तो बनते ही जा रहे हैं। और राजी खाली करके दोबारा पात्र बनाते हैं, दोबारा हमें भरते हैं, दोबारा हमारे अंदर करते हैं, तो वो हमें बना रहे हैं। अब हमें माया वाला दुख लगता नहीं है, हमें अब शरीर का दुख भी नहीं लगता है। अब हम बीमार हो कुछ हो, हमें लगता है कि हमें राज्य की बैठक अटेंड नहीं करनी है। म्यूट कर लीजिए भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभा म्यूट कर लीजिए, विजय बहन म्यूट कर लीजिए। तो मतलब कि पात्रता तो हमारी बन ही रही है, राज्य हमें और ज्यादा देने के लिए और बड़ा पात्र बनाते हैं। अपनी पात्रता अब राज्य, हमने राज्य को समर्पित कर दिया ना सब कुछ, अब राज्य कर रहे हैं। अब कोई दुख आए दुख नहीं लगता, तन पे भी कोई दुख आए तो ये लगता है अरे तन को आ रहा है हमें नहीं आ रहा है। तो ये पात्रता नहीं है तो और क्या है? बन तो रहे हैं, बना तो रहे हैं राज्य। राज्य कहते हैं अब मैं बना रहा हूं, तब भी तुझे लगता है कि मैं बना नहीं रहा हूं। अब तू उफ ना कर, अब तू सोच मत कि मैं बन रही हूं नहीं बना, अब तू बनती चली जा, लय में बहती चली जा। नदी के बहाव में जब मछली बहती है ना, तो वो बहती चली जाती है, और फिर विपरीत सोचने लग जाती है तो वो वहीं रुक जाती है, ना आगे बढ़ पाती है ना पीछे जा पाती है। तो अब हमारी पात्रता बन रही है, बस हमें नई मेमोरीज इकट्ठी करनी है, राज्य के साथ नई मेमोरीज बनानी है। सुंदर साथ जी प्रणाम, समझे मेरी बात? तो मतलब खाली हो रहा है तो इसका मतलब नई मेमोरीज बनाने के लिए राज्य ने सब मिटोया है, दोबारा बनाओ। जो हमें मिल जाता है ना वो अखंड हो जाता है। जब समय आएगा तो हम उसका प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, हम बिस्तर पे होंगे, या हम बिस्तर पे ना भी हुए, हमारे ऊपर दुख होगा, या हमारे पास पैसा धन नहीं होगा, तो यही धन हम खर्च करेंगे, इन्हीं मेमोरीज को याद करेंगे। ये मेमोरीज उठ उठ के राज्य में याद दिलाएंगे, हमने ऐसा किया था, जब तू ऐसा करती थी, जब तू सेवा में थी तब मैं तेरे साथ ऐसे रास करता था। तो ये चीजें जब हमें निज हमारे सुख याद आएंगे, तब भी हम नई मेमोरीज बना रहे होंगे। सुंदर सा जी, यही तो हमारा संबंध पक्का हो रहा है राज्य के साथ। क्यों? हृदय में धीरे धीरे माया घुस ही नहीं रही है। बाद में माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? जब अब नहीं घुस पाएगी तो बाद में माया घुसेगी? नहीं घुस पाएगी। 12,000 सखियों के भी 12,000 रूप हैं, उनके साथ राजी आए हैं, श्यामा जी आई हैं, 12,000 सखियां आई हैं, तो अनंत खूब खुशहालियां भी आएंगी। सुंदर साथ जी, जगह ही नहीं है माया के लिए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा ना समझिए खाली होता है, खाली कुछ नहीं होता, राज्य के पास सब जमा है ना। लक्ष्मी, आपके सवाल का, प्रश्न का आंसर मिल गया होगा ना? हाँ जी जी मिल गया जी, मिल गया। और ये ना सोचो जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि तुम्हें बेबी नहीं मिला है, तुम्हें राजी, तुमसे राजी ने ये सेवा ली है इसलिए तुम्हें बेबी नहीं दिया, लौकिकता में नहीं फंसाया। तुमसे तो बहुत बड़ी सेवा की ली जा रही है। और मैं नहीं कह रही, सब सुंदर साथ बताइए, लक्ष्मी बहुत बड़ी सेवा नहीं कर रही है? या सब बताइए। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। 12,000 का परिवार, बड़ी सेवा और बड़ी प्यारी सेवा और लोगों के लिए।
बहनी ने तुम्हें तो माध्यम से दिया। तुम्हें तो वो तो स्वयं बच्चे है। घुमर जी के आगे पता है, लाडू साहब के आगे मेरे इसमें बैठी थी, ऐसे मेरे इस गोदी में बैठी थी घुमर जी के आगे। वो स्वयं बच्ची है, हमारी बच्ची है प्यारी, है ना। और तुम्हें वजूद भी राजी ने ऐसा दिया कि कोई भी तुम्हें गोदी में उठा उठा के घूम सकता है, कि ये खुद बच्ची है, इसे बच्चे की क्या जरूरत है। छोटा है ना। पता है दीक्षा, मतलब मुझे जब मैंने दीदी माया कम दी है ना। जब मैंने लक्ष्मी को देखा ना, तो मैंने ऐसे बोला ये तो दीक्षा से भी छोटी है। मतलब दीक्षा की हाइट फिर कुछ है, वो दीक्षा का वजूद कुछ है, लक्ष्मी को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है। तो लक्ष्मी तुम तो बहुत लाडली हो, तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। राजी तुमसे जो सेवा ले रहे हैं ना बेटा, राजी से यही कहना है कि बहुत दिनों तक हम तड़पे आपके प्यार के लिए, बस आपका लाड चाहिए, प्यार चाहिए। बच्चियों के द्वारा, क्योंकि सखियां इतना लाड करती है ना, पता राजी कर रहा है लाड, राजी कर रहा है ना। देखो हाइट में छोटी है मगर इनकी बुद्धि और अकल बहुत बड़ी लचीली है। ये इनकी जो बुद्धि और अक्कल है ना, वो भी इनकी नहीं है, देखा जाए तो इसमें बचपना बहुत है। देखा था कैसे कर रही थी, कैसे मैं मिली हूँ तुमसे, चुंटी काटो। मतलब इस बालपन में, इस बचपने में राजी मिल जाते हैं। हाइट में कुछ मतलब नहीं होता, हाइट तो किसी का मोटा होता, किसी का छोटा है, मगर जो राजी को अक्ल बुद्धि दी है वो बहुत बड़ी है। भाव बहुत प्यारे हैं लक्ष्मी तुम्हारे, और तुम माँ के में हम सबकी लाडली हो। तुम हमें अपना बच्चा समझो, बस हम तुम्हारे लिए बच्चे ही हैं। ठीक है, प्रणाम मैंने जी। बात तो दी, पता मेरे बाप पन्ना जी ने दी, सबको मिली थी, मैं सबसे छोटी थी, मुझे इतना शर्म लग रहा था, मैं होली में दिक्कत लग रही थी, मैं किसके बगल में ठाड़ी हूँ, मैं सबसे छोटी लग रही हूँ। अरे भाई, हमें छोटा बच्चा दिया राजी ने। हमारे बालाजी के परिवार में कोई छोटा बच्चा भी तो होना चाहिए, के बगल में जिसके खड़ी साथ हूँ, हम मतलब खेल अजीब सा लगता है। सके। चलिए सुनो जी, देखिए मुझे इजाजत दीजिए। यहाँ से गिरा देता। प्रणाम जी, प्रणाम जी, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा टाइम हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।